Okay, so last class we introduced annuity, ordinary annuity, that is end of each period, annuity due, that is beginning of each period. We are responsible for finding out the present value and the future value of annuity by the end mode or by the BGN mode. There is stress regarding where does the present value come. Does it come at t or does it come at t minus 1? There is stress regarding where does the future value come. Does it come at t or does it come at t plus 1? Okay, वापस से बोल रहा हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है वो उधर में ही आता है जहाँ पे एन्युटी स्टार्ट हो रहा है या उसके एक साल पहले आता है. वैसे ही फ्यूचर वैल्यू उधर में ही आता है जहाँ पे एन्युटी लास्ट वाला बंद हो रहा है कि उसके एक पीरियड बाद आता है. उस पर लेके स्ट्रेस है. ठीक है, तो इसको अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने वर्ड्स पे गए थे कि सर जब प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं और बीजीएन एक जैसा चीज़ है ना, प्रेजेंट वैल्यू और बिगिनिंग एक जैसा चीज़, तो वो एक इंस्टिंक्ट था कि रिमेंबर कि जब प्रेजेंट वैल्यू बीजीएन मोड में कर रहे हैं तो आंसर विल कम एट टी जहाँ से स्टार्ट हुआ. बट अगर एंड मोड में कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू तो अलग चीज़ है एंड के मुकाबले, तो द आंसर विल कम वन पीरियड व्हाट बैक. वैसे ही फ्यूचर वैल्यू एंड एंड इज सेम, फ्यूचर वैल्यू एंड एंड इज सेम. तो फ्यूचर वैल्यू एंड मोड में कर रहे हैं तो आंसर विल कम ओवर देयर विद एन्युटी एंड्स. बट अगर वी से फ्यूचर वैल्यू और बीजीएन मोड, फ्यूचर वैल्यू बीजीएन मोड, तो बिगिनिंग, इसका मतलब द आंसर विल कम वन पीरियड व्हाट लेटर. ठीक है, तो ये कोशिश किया था कि ये कम्युनिकेट हो जाए, कुछ हद तक हुआ भी. फिर अपने सम्स में चले गए थे तो वी डिड 2 सम्स फ्रॉम द बुक एंड देन आई वेंट इनटू अ बिग सम फ्रॉम द इलस्ट्रेशंस. नॉर्मली मैंने बोला है कि आप लोग को खुद को भी कोई भी बुक में इलस्ट्रेशंस जो है वो उसको प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए बिकॉज वी हैव अ मल्टीपल चॉइस एग्जाम. ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज पे अटेंशन ऑन दोज क्वेश्चंस व्हिच हैव एमसीक्यू. हाँ, जैसे डेरिवेटिव चैप्टर है उस पे जो इलस्ट्रेशंस है उस पे भी एमसीक्यू है, बहुत बढ़िया, विल डेफिनेटली गिव इंपॉर्टेंस टू इट. बट क्यूएम में जो इलस्ट्रेशंस है आने वाले चैप्टर्स में कुछ कुछ 1.5 पेज 2-2 पेज का इलस्ट्रेशन दिया हुआ है टू एक्सप्लेन. देयर इज नो सेंस. ऑफ कोर्स आप बहुत बढ़िया से एग्रेसिवली प्रिपेयर कर रहे हो एंड यू हैव कंप्लीटेड योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड यू वांटेड टू फर्दर एक्सप्लोर, डेफिनेटली दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट कि हाँ और इलस्ट्रेशन करने का मैंने कोई बात नहीं यार, एमसीक्यू नहीं भी है तो भी करते हैं, तो वो उसके लिए जो और एग्रेसिव होकर प्रैक्टिस कर रहा है. बट अदरवाइज पहले इलस्ट्रेशन पे जाना और जिस पे एबीसी नहीं है वो अच्छा नहीं होगा. स्टिल आई वेंट इनटू दैट सम बिकॉज वो सम में क्या है ना, 2-2 एन्युटी प्लस गैप है, एक एन्युटी इधर एक एन्युटी इधर एंड बीच पे देयर इज अ गैप, थर्ड एन्युटी. तो दैट्स अ वेरी गुड सम टू क्लैरिफाई कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, द गुड थिंग दैट आई फाउंड इज दैट many people have been repeatedly asking doubt about that sum, now which is actually a positive thing for me rather than me feeling that I made some error, because when you actually ask doubts and you apply your brains, that's what is wanted na, because तब आपका जो माइंड में माने खुल रहा है वो बहुत बढ़िया चीज़ है. तो इट्स अ गुड कल्चर दैट वो वाले सम को लेके देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल एंड पीपल आर ट्राइंग. किसी का आया किसी का नहीं आया, जो नहीं आया वो समझ पाएगा क्यों आंसर नहीं आया. ठीक है, तो दैट सॉर्ट ऑफ रिदम इज गुड. खैर, अभी स्टार्ट करते हुए क्लास को उस सम के पीछे नहीं जा रहे हैं, पहले अपने एक बार नोट्स को रिव्यू कर रहे हैं कि नोट्स में मैंने क्या लिखाया था. हो सकता है कुछ मेरे को लगता है और लिखाना है तो लिखा दूं, 1-2 और क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन वी विल गो टू दैट बिग सम. ठीक है ना. ओके, सो नोट्स एन्युटी का स्टार्ट हुआ था. आर वी गोइंग एलओएस वाइज? आई थिंक क्यूएम का नोट्स एलओएस वाइज चल रहा है. तो इट वाज एलओएस नंबर व्हाट? एलओएस नंबर ई था. ठीक है, एन्युटी. और उसमें पॉइंट वाइज कितने पॉइंट डिक्टेट हुए? 6 पॉइंट्स हैव बीन डिक्टेटेड. ठीक है, 6 पॉइंट्स हैव बीन डिक्टेटेड पॉइंट वाइज उसके अंदर. ओके, ठीक है. तो सिंपलर क्वेश्चंस पे आते हुए स्टार्टिंग द क्लास विद क्वेश्चंस. प्लीज कम टू द बुक. तो बुक में जो एलओएस नंबर ई का क्वेश्चंस है, आई थिंक पेज नंबर 21 में है क्या? क्लास वर्क क्वेश्चंस देखो, पेज नंबर 21 में. डू वी हैव एलओएस ई? यस, लेट्स कम टू दैट ओनली.
तो पेज नंबर 21 में आई एम कमिंग. किसी के पास बाई चांस ओल्ड बुक है तो मैंने बताया क्लास वर्क क्वेश्चन शायद पीछे में हो सकता है, टुवर्ड्स द एंड. ओके, LOS-E का क्वेश्चंस एकदम टुवर्ड्स द एंड बिकॉज वी हैड मिस्ड आउट इन द लास्ट बुक. LOS-E सबको मिल गया होगा, ठीक है. एक बार प्लीज बता दो ओल्ड बुक में क्या पेज नंबर है? 377 है. किसी का ओल्ड बुक है तो, अदरवाइज इट्स पेज नंबर 21. लेट्स सी. सपोज यू ओन अ लिक्विड फाइनेंशियल एसेट. स्टॉप कर रहा हूं. लिक्विड फाइनेंशियल एसेट, इसका मतलब अ फाइनेंशियल एसेट विच कैन बी बॉट और विच कैन बी सोल्ड क्विकली. विच कैन बी बॉट एंड विच कैन बी सोल्ड व्हाट? क्विकली. जिसमें अटकेंगे नहीं. अगर तुम्हारे पास है और तुम्हें मन कर रहा है बेच के पैसा लेने का, तुम तुरंत बेच सकता है, तुम अटकेगा नहीं. उसको बोलते हैं लिक्विड फाइनेंशियल एसेट बिकॉज दैट लिक्विड वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ना, ऑल्दो सम में काम नहीं आएगा. तो लिक्विड फाइनेंशियल एसेट, लिक्विड को अंडरलाइन कि आपको बाद में समझ में आना चाहिए, ऑल्दो सम के लिए इट्स नॉट रिक्वायर्ड. दैट विल पे यू 1 लाख in 10 years from today. 1 lakh in 10 years from today. Now, personally, I tend to think of this as ZCB. What was ZCB? जीरो कूपन बॉन्ड. नाम याद है आप लोग को? जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा डिवेंचर है जो आप बाई कर रहे हो, मैं कंपनी इशू कर रहा हूं. इस बॉन्ड में 10 साल में एक पैसा भी मैं तुम लोग को नहीं दूंगा. फर्स्ट ईयर नथिंग, सेकंड ईयर नथिंग, थर्ड ईयर नथिंग, बट आई विल गिव यू स्ट्रेट अवे 1 लाख आफ्टर व्हाट? 10 years. तो व्हाई आर यू बाइंग द बॉन्ड? बिकॉज टुडे आई एम चार्जिंग यू वेरी लो, से 45,000, 50,000. तो आप 50,000 दे रहे हो और आपको 10 साल बाद क्या मिलेगा? 1 लाख. तो एक्चुअली रिटर्न तो मिल रही है ना, पर रेगुलर नहीं मिल रहा है. जो रेगुलर कूपन होता है दैट्स नॉट देयर. Your daughter plans to attend college 4 years from today, and you want to know what the asset's present value will be at that time. Given an 8% discount rate, what will the asset be worth 4 years from today? ठीक है, तो ये तो एन्युटी का क्वेश्चन ही नहीं हुआ. ये तो एन्युटी है ही नहीं इसमें. एक मिनट, नंबर लाइन ड्रॉ करें. लेट स्टार्ट प्लीज. सॉल्यूशन नंबर 7. What are the important points of time over here? बोलो मुंह से. 0, 4 एंड व्हाट? 10. इसको 0, 4 एंड 10. 0, 4 एंड 10. Zero, 4 and 10. Okay. So where is 1 lakh standing? 10. 1 lakh is standing at 10. I think this was okay with you all. 1 lakh is standing at 10. And ये अपने को पैसा चाहिए बोल रहा है 4 years बाद for daughter's education. ठीक है. तो we want to know how much will this be worth at 4. It's a very easy question. जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड, उसका वैल्यू 4 साल बाद क्या होगा? 4 साल बाद, बिकॉज 4 साल बाद डॉटर्स एजुकेशन के लिए शायद अपने को बॉन्ड बेचना पड़ेगा. तो यू वुड लाइक टू नो ना यार, 4 साल बाद बेचूंगा तो क्या पैसा मिलेगा. व्हाट इज द डिस्काउंट रेट गिवन इन द सम? 8%. तो दिस इज लाइक एकदम इजी सम. एन्युटी का सम है कि नॉर्मल है? नॉर्मल है. 1 लाख इज पीवी और एफवी? एफवी है. 1 लाख एफवी सबको दिख रहा है. एंड यू वांट टू ब्रिंग द प्रेजेंट वैल्यू टुडे और एट टी इक्वल टू 4. तो इसका मतलब जहां अपने खड़े हैं उसको मन में 0 मानना चाहिए. मैंने कंसेप्चुअली यू शुड थिंक ये 0 और ये क्या है? 6 लॉजिकली, है ना, बिकॉज 4 से तो 6 ही है, तो 6 साल पीछे लाना है. ले आओ प्लीज, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. क्लियर टीवीएम कर देना. क्या पता है एन्युटी का डाला हुआ हो तुम लोग कैलकुलेटर में. सेकेंड क्लियर टीवीएम कर देना. सेकेंड क्लियर टीवीएम 1 लाख एफवी 8I/Y 6N CPT PV. ओके, 1 लाख FV 8I/Y 6N CPT PV. क्या आया? 63017. ठीक है ना, अप्रॉक्स 63017. मेक सेंस. 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू 63,000. ठीक है, तो है 63,000. सबका आ रहा है? किसी का भी अगर नहीं आया तो केवल एक ही कारण है, वो सेकेंड क्लियर टीवीएम नहीं किया है. सेकेंड क्लियर टीवीएम कर दो, उसके बाद ट्राई कर सकते हो. 1 लाख FV 8I/Y 6N CPT PV. नेगेटिव में आएगा 63017. ओके, आई एम अज्यूमिंग सबका आ गया. और अगर पूरे क्लास में कोई कैलकुलेटर यूज ही नहीं करेगा ना, तो इन दैट केस मेरे को नहीं पता मैं उसको कैसे कम्युनिकेट करूं. यू शुड यूज द कैलकुलेटर. मैं स्लो कर जाऊंगा इन केस कोई बोलता है सब मेरा आंसर नहीं आया, तो देयर इज नो इश्यू. यू जस्ट पॉइंट आउट टू मी. नंबर 8.
given a 5% discount rate, find out the present value of a 4-year ordinary annuity of £100 per year starting in year 1 as the difference between the following two level perpetuities. Perpetuities अपने किए नहीं है, but since question touch कर दिए तो let's go into it. लिखा दूंगा बाद में. Perpetuity is an annuity which will continue forever. बोलते हैं ना perpetual. Perpetual क्या? जिंदगी भर. Perpetuity is an annuity which does not have n. N is n undefined. Infinity. Annuity forever is called a perpetuity. And उसका present value का formula है A by I. क्या formula है? And the calci cannot help. The present value of perpetuity is A by I. A by I माने amount divided by I. And when I say this formula, this is in the end mode. What mode? End mode. मतलब अपने अगर जीरो पे खड़े हैं, जीरो पे, तो अपने मान रहे हैं ए कब से आने वाला है? 1 से. ए 1 से आने वाला है. तो when you do A by I, answer will come at what? 0. Because you remember, end mode में PV कहाँ आता है? एक पीरियड पहले. End mode में PV कहाँ आता है? एक पीरियड पहले. तो present value of perpetuity is A by I. What is it? A by I. Where does the answer come at? T or T minus 1? T minus 1. Perpetuity is in the end mode. ठीक है ना? तो ये घुमा के क्वेश्चन दिए है. बोल रहे फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 4-year ऑर्डिनरी एन्युटी ऑफ 100 इन ईयर 1 एज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग टू लेवल परपेचुइटीज. परपेचुइटी 100 पर ईयर स्टार्टिंग इन ईयर 1 से लेके जिंदगी भर. परपेचुइटी टू 100 स्टार्टिंग इन ईयर 5. कॉमन सेंस लगाओ, एक बार कैलकुलेशन मत जाओ. एक चीज है 1 से लेके जिंदगी भर मिलेगा 100 और एक है 5 से लेके जिंदगी भर मिलेगा 100. तो अगर 1 से लेके जिंदगी भर में से 5 से लेके जिंदगी भर हटा देंगे तो क्या बचेगा? 1 से लेके 4. तुम सोचो ना. 1 to infinity, 5 to infinity. If you minus, what is left? 1 to 4. 1 2 3 4. तो प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं कि क्या आपने ये निकाल सकते हैं कि सर ऊपर का आंसर विल बी द डिफरेंस बिटवीन परपेचुइटी 1 एंड परपेचुइटी 2. ठीक है ना? ओके. तो इन दैट केस करते हैं प्लीज. सॉल्यूशन कर रहे हैं 8. तो पहले तो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और नंबर लाइन में 0 1 2 3 एंड 4 ये ड्रॉ किया. इस पे 100 100 100 एंड 100. इसका पीवी निकालना है. अपने एंड मोड में कर रहे हैं. कौन से रेट से? 5%. प्लीज कर लो. सेकेंड क्लियर टीवीएम कर देना, वरना पिछले सम का एफबी भी चला जाएगा अंदर. कर लो. आपको करना है 100 PMT 5I by Y. You have to do 100 PMT 5I by Y 4N CPT PV. 100 PMT 5I by Y 4N CPT PV. What is the answer? 354.596. ठीक है ना? 354.6. क्लास में हम लोग नंबर लाइन यूज करने वाले हैं जिससे मेरे को लैंग्वेज नहीं लिखाना पड़े. और वैसे तो नंबर लाइन भी एग्जाम में यूज नहीं करना चाहिए. इट शुड बी इन द माइंड. बट मैं क्लास में यूज करूंगा जिससे बाद में तुम रेफर करना चाहो तुम्हारे पास कॉपी में कुछ है. तो 354.6 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी. ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिनट. इसका मतलब अगर तुमको, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, अगर तुमको 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया बैंक से उठाने का मन है 4 बार, तो आज कितना पैसा बैंक में जमा करें जिससे कि 100 उठा पाए? द आंसर इज 354. If we deposit 354, we will be able to withdraw 100, 100, 100 and 100. ठीक है ना? अब वापस से कंटिन्यू किए और लिखिए परपेचुइटी 1. लिख दो परपेचुइटी 1. परपेचुइटी 1. तो परपेचुइटी 1 नंबर लाइन ड्रॉ किया. 0 1 2 3 4 डैश 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 5 लिख दो. 5 डैश 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 टू इन्फिनिटी. 100 100 100 100 100 डैश 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 टू इन्फिनिटी. अब इसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेटर नहीं निकाल सकता है. इसका प्रेजेंट वैल्यू होता है A by I. पहले ड्रॉ कर रहे हैं. द ड्रॉइंग इज ये कर दो प्लीज एरो मार्किंग. ठीक है? और इसका आंसर है A by I इक्वल टू 100 by 0.05 इक्वल टू क्या? 100 by 0.05.
100 डिवाइड बाय 0.05, यस प्लीज. 2000. 2000 is perpetuity 1 का present value, perpetuity 1. I have not given the explanation for the formula A by I know that. ठीक है, तो मैं दे दूंगा बाद में, पहले फॉर्मूला को एंजॉय करें A by I. उसके बाद नेक्स्ट perpetuity 2. perpetuity 2. perpetuity 2 कब से है? 5 से है. खैर, तो 0 ड्रॉ किए, यहाँ 5 ड्रॉ किए, और 6, 7, 8 डैश 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 टू इन्फिनिटी. ठीक है, दिस इज 5 पे 100, 6 पे 100, 7 पे 100, 8 पे 100 डैश 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 टू इन्फिनिटी. ठीक है, अब इसमें भी A बाई आई लगेगा, पर पिछले बार जब A बाई आई लगा था यहाँ पे, तो परपेचुइटी ऑल दो 1 से स्टार्ट था, आंसर A बाई आई का कहाँ पे आया था? 1 पे कि 0 पे? 0 पे, यानी t-1 पे, बिकॉज परपेचुइटी एंड मोड में ही होता है. तो उस केस में यहाँ पे जब 100 बाई 0.05 करेंगे, जो कि पता है 2000 आंसर आएगा, पर 2000 कहाँ पे आंसर आ रहा है? 4 पे. ठीक है, तो 4 मार्क करें और दिखाएं ये कि ये सारा 4 पे लाना है, ये सारा 4 पे आना है. तो ये जो आंसर आया यहाँ पे, दिस इज 2000. A बाई आई, दिस इज 2000. तो 2004 पे आया, दैट्स इंपॉर्टेंट. 5 पे नहीं आया, 4 पे आया. अब अपने को तो आंसर आज लाना है, तो इस 2000 का पीवी करना है. फिर से एरो दिखाओ. ये 2000 का पीवी करना है, 2000 का पीवी 4 साल पहले. तो उस केस पे 2000 क्या हो गया? एफवी. चलो, सेकेंड क्लियर टीवीएम, सेकेंड क्लियर टीवीएम. 2000 एफवी, 2000 एफवी और 5 आई बाई वाई, 4n सीपीटी पीवी. 2000 एफवी, 5 आई बाई वाई, 4n सीपीटी पीवी. बोलो क्या? 1645.40, 1645.40, 1645.40. तो अब अगर माइनस करें, दिस माइनस दिस करो कैल्सी में. 2000 माइनस 1645.4 कैल्सी में. 2000 माइनस 1645.4, व्हाट डू यू गेट? 350. हाँ, तो वही 354.6 वगैरह आ गया ना. तो वी हैव शोन दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 4-year एन्युटी इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन 2 परपेचुइटीज. एक 1 से लेके इन्फिनिटी, दूसरा 5 से लेके इन्फिनिटी, और कॉमन सेंस भी है. ठीक है, तो लिख दो. सो क्या आंसर था? ऊपर में आंसर क्या था? 354.6 इज इक्वल टू 2000 माइनस क्या? 1645.4. ओके, प्रूव्ड. ये प्रूव करना था. ओके, प्रूव्ड. बट क्या पता ये जो अंडरस्टैंडिंग हुआ ये कहीं और काम आ जाए. कहना इसे अगर एन्युटी है 1 से लेके 10 का, 1 से लेके 10 का, दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज डिफरेंस बिटवीन 1 से लेके 15 का एन्युटी माइनस 11 से लेके 15. 1 से लेके 15 माइनस 11 से लेके 15 इज इक्वल टू व्हाट? 1 से लेके 10. थिंक अबाउट इट. 1 से लेके 10 निकालना है, तो 1 से लेके 15 माइनस 11 से लेके 15 इज इक्वल टू व्हाट? 1 से लेके 10. ऑफकोर्स कोई क्यों फालतू में ऐसा करेगा? क्यों करेंगे ऐसे? अब नॉर्मल निकाल लेंगे. बट अगर मल्टीपल चॉइस में घुमा के देता है कि व्हाट डू यू थिंक दिस वुड बी इक्वल टू विच वन? ऑप्शन नंबर ए बोलेगा डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ऑप्शन नंबर बी डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, ऑप्शन नंबर सी. तब तो वो घुमा दिया ना उस चीज को, तो फोर्स कर दिया कि तुम्हारे को माइंड में इमेजिनेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो ओके. नेक्स्ट, नंबर 9. Emma plans to deposit 500 in a savings account at the end of each quarter for the next 10 years. फिर से, Emma plans to deposit 500 in her savings account at the end of each quarter for the next 10 years. How many times? 40 times. 4 times, that is 40 times. 4 times a year, that is 10 years में 40 times. तो 500, 500, 500, 500, 500, 500, 500, 40 बार. The interest rate is 10% per year, compounded quarterly. 10 by 4, how much? 2.5. ये तो नहीं बोलता ना कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो भी मैंने बोला है अगर सम क्वार्टरली चालू हो गया है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कंपाउंडेड क्या है? क्वार्टरली. समझ गया? जानबूझ के नहीं माना जाता है कि नहीं एनुअली है.
तो इंटरेस्ट रेट इज 2.5%. रिमेंबर पीरियड का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास का, एन्युटी स्टार्ट करने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मैसेज था पूरे चैप्टर में, एन इज नॉट नंबर ऑफ ईयर्स, एन इज नंबर ऑफ पीरियड्स. आई इज नॉट इंटरेस्ट रेट फॉर द ईयर, इट इज इंटरेस्ट रेट पर पीरियड. यहां पीरियड क्वार्टर्स है. आफ्टर 10 years her account balance and total amount of interest that she would have earned are closest to. तो 10 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू निकालना है. फ्यूचर वैल्यू क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू. लेट्स मार्क प्लीज नंबर लाइन 0, 1, 2, dash 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 40. These are quarters, not years. And she is depositing 500 करते करते 500. ओके 500 करते करते 500. इन सब का अपने को फ्यूचर वैल्यू निकालना है. मैं जैसे एरो दे रहा हूं वैसे एरो दो. ठीक है. और आंसर 40 पे ही लाना है. तो 40 पे फ्यूचर जहां पे एंड हो रहा है वहीं पे लाना है. वो तो एंड मोड में ही होगा. FV एंड एंड मोड आर व्हाट सेम. कोई फालतू का इसको अगर बिगिनिंग मोड में करेगा तो आंसर 41 पे आएगा, बिकॉज बिगिनिंग मोड में फ्यूचर वैल्यू एक पीरियड बाद में आता है. और कोई करेगा भी नहीं, आई थिंक नेचुरल था. तो इन दैट केस इसका फ्यूचर वैल्यू निकाल लो प्लीज. 500 PMT, 500 PMT. व्हाट्स द इंटरेस्ट रेट? 10, सॉरी 2.5. 2.5 I by Y. 500 PMT 2.5 I by Y 40N. CPT FV क्या बोले? 33701. 33701 इज द फ्यूचर वैल्यू. क्वेश्चन 2 था. एक क्वेश्चन था हर अकाउंट बैलेंस. तो आंसर इज 33701. अकाउंट में इतना पैसा है and the total amount of interest, not the rate, amount of interest that she earned. So amount of interest that she earned is equal to account balance minus the amount she deposited. That is 500 into 40. Okay, 33701 minus how much did she deposit? 500 into 40. Less किए तो कितना आ गया? 13701 is the interest earned by her. ओके 500 500 500 500 40 बार जमा किए तो 20,000 जमा किए और इंटरेस्ट के साथ वो 33,701 बन गया. तो 13,701 इज द इंटरेस्ट अर्नड. विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी. ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. नंबर 10. Ten years from now, a client, 2 years. 2 years from now, a client will receive the first of 3 annual payments of 20,000 from a small business project. 2 years from now, a client will receive the first of 3 annual payments of 20,000 from a small business project. तो अपने को 20,000 मिलने वाला है. पहला वाला 20,000 कब मिलेगा? 2 पे, 2 साल बाद, मतलब 2 पे. नंबर लाइन वाइज 2 पे खड़ा है तो 2 पे 3 पे 4 पे 2 पे 3 पे 4 पे कितना? 20,000. If she can earn 9% annually on her investments and plans to retire in 6 years, after 6 years she will retire. How much will the 3 business project payments be worth at the time of her retirement? 1 मिनट लिख रहे नहीं है, पहले मन में इमेजिन कर रहे हैं. नंबर लाइन पे 0 आज है, आज कोई पैसा नहीं है. 2, 3, 4 पे क्या है? 20,000. वो जो आया उसको वो इन्वेस्ट करती गई कौन से रेट पे? 9%. उसको बैंक में डालती गई 9% पे. तो बोल रहा है वो 6 पे, कब? 6 पे कुछ बन जाएगा. 6 पे कुछ बन जाएगा. वो कितना बन जाएगा जिससे वो अपने रिटायरमेंट में यूज कर सके? तो 2, 3, 4 पे पैसा खड़ा है, पैसे को 6 पे भेजना है. कहां भेजना है? 6 पे. एक बार स्ट्रेस दे दूं 2, 3, 4 पे पैसा खड़ा है. नंबर लाइन बाद में बना रहा हूं, एक बार स्ट्रेस दे रहा हूं, जैसे मन में सोचा जाता है एग्जाम के टाइम पे. 2, 3, 4 पे पैसा खड़ा है, पैसे को 6 पे भेजना है. सम तो फ्यूचर वैल्यू का है, ये श्योर है. सभी जन 20,000 को PMT डालेंगे, सभी जन 9 को I by Y डालेंगे. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल समझ गए होंगे N को 3 डालेंगे, बिकॉज तुमको आंसर 6 पे निकालना हो या 60 पे निकालना हो, डजेंट मैटर. एन्युटी तो 3 बार ही है.
ठीक है, तो एन्युटी एग्जाम एन इज द नंबर ऑफ एन्युटी, तो आई थिंक ये तीनों मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए। जब आप सीपीटी एफवी करोगे देन द बिगेस्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द फ्यूचर वैल्यू कमिंग। सर दैट डिपेंड्स अपॉन विच मोड आई एम यूजिंग। ठीक है, तो अगर तुमने 20,000 को नॉर्मल एंड मोड में डाला तो इन दैट केस आंसर वहीं पे आता है, बिकॉज एफवी और एंड क्या होता है सेम, तो 4 पे ही आएगा। कहां आएगा 4। बट अगर तुमने बीजीएन मोड में किया, कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हो बीजीएन मोड में, तो इन दैट केस आंसर बीजीएन और एफवी अलग होता है ना, तो बीजीएन एफवी आंसर कहां आएगा 5 पे आंसर आएगा। ये समझना बहुत जरूरी है, ये समझ लिए तो लाइक वी हैव कॉन्कर्ड द चैप्टर। ठीक है, तो अगर 4 पे आंसर आया तो उस आंसर को उठा के अब 2 साल आगे भेजना है, और अगर 5 पे आंसर आया तो आंसर को उठा के 1 साल आगे भेजना है। यानी वी कैन डू द सम इन 2 ways, one is BGN mode, the other is end mode। वैसे let's accept everybody would like to do the sum in which mode, end। जबरदस्ती BGN mode क्यों करें, बट जस्ट फॉर क्लैरिटी ऑफ पर्पस वी आर जस्ट आर्ग्यूइंग क्या होगा। ठीक है ना, ओके। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 0 2 3 4 और ये 5 6। ठीक है, मैंने 1 मार्क नहीं की है। 0 2 3 4 5 6। 2 पे 20,000, 3 पे 20,000, 4 पे 20,000, 20,000 था ना, यस ओके। और इसका अपने को फ्यूचर वैल्यू यहां पे निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट ओवर हियर। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इधर निकालना है। इधर निकालने के लिए कर रहा हूं एंड मोड, लिख रहा हूं मैं एंड मोड, प्लीज कॉपी में लिखना बेटर रहेगा। एंड मोड, तो एंड मोड अगर है तो सेकेंड क्लियर टीवीएम कर देना प्लीज। 20,000 पीएमटी, 3N, 9 I/Y, CPT FV क्या आया 65562 पर। सबसे इंपॉर्टेंट है कहां आया, सबसे इंपॉर्टेंट है कहां आया, तो एट t = 4। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू विल फील दैट्स, ये तो ऐसी समझ में आ रहा है बिकॉज ये नेचुरल है ना 4, बट जब बिगिनिंग मोड में करेंगे तब तो नेचुरल नहीं है, तब नेचुरल समझना है कि आंसर कहां आ रहा है 5। ठीक है, तो एट t = 4। अब उसके बाद वापस से सेकेंड क्लियर टीवीएम लिखोगे तो बेटर रहेगा। अब ये जो आया 65562, अगर यहां नंबर लाइन देखें, ये 4 पे आया और तुमको भेजना है 6 पे, 4 पे आया भेजना है 6 पे, तो 65562 क्या हो गया पीवी। ठीक है ना, तो लिख रहे हैं 65562 प्लस माइनस कर देते हैं पीवी। 2N 9 I/Y CPT FV, yes 77894, 77894 is the answer, 77894। now then Emma can use this for her retirement। ठीक है ना, alternate solution BGN नहीं करना चाहिए इस सम में, nobody will do it, we are just writing it so that mind clear हो जाए। सेकेंड क्लियर टीवीएम, सेकेंड CLR टीवीएम, और बीजीएन सेट कैसे करते हैं, सेकेंड बीजीएन सेकेंड सेट, सेकेंड बीजीएन सेकेंड सेट CEC, सेकेंड बीजीएन सेकेंड सेट। होप आप लोग कैलसी पे बीजीएन आ गए, सेट माने एंटर वाला बटन। ठीक है ना, तो उस केस में 20,000 PMT, 3N 9 I/Y CPT FV क्या आया 71462 at t = 5। ओके, दिस इज द स्ट्रेस कि जो पकड़ पाए। हाँ सर, बीजीएन मोड में अगर FV निकाल रहे हैं तो आंसर t+1 पे आएगा, t = 5। अब सेकेंड CLR TVM, अब 71462, बुद्धिमान आदमी है तो अब आगे कुछ करेगा नहीं सर। 71462 इंटू 1.09 ना, सिंपल सा चीज के लिए क्यों पीवी में जाए, इसको 1 साल आगे भेजना है, इंटू 1.09। ठीक है, मैं डायरेक्टली वही कर दे रहा हूं, इंटू 1.09 पावर 1। ठीक है, इक्वल टू व्हाट इज द आंसर
77894। तो कैलसी के चक्कर में एकदम बेसिक मैथ्स नहीं भूल जाएं कि किसी जो कंपाउंड करते हैं तो इंटू 1 + r⁻² या 3 या 4 है ना, डिस्काउंट करते हैं तो डिवाइड बाय 1 + r, ठीक है। तो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट ऑल्सो। तो 77894 मैच कर गया अपना, ठीक है। तो यहां आप रिकंसाइल कर पाओगे, हाँ फ्यूचर वैल्यू बिगिनिंग एन्युटी के 1 साल बाद आता है। नेक्स्ट नंबर 11, एक मिनट, somebody is asking a डाउट, क्या बोल रहे हो? 6th ईयर के एंड में रिटायर कर, 6th ईयर के एंड में रिटायर। हाँ, जब कोई बोल रहा है 6 साल बाद, आज से 6 साल बाद, ठीक है। तो छोड़ो ना, आज से 1 साल बाद क्या होता है? आज होता है कि 1 साल बाद होता है? 1 साल बाद एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही होता है। ओवर इम्फोसाइज कर रहा तुम चीज़ों को, जो नॉर्मल है हमारी एक्स्ट्रा थिंकिंग। अगर 6th ईयर का बिगिनिंग होता तो वो आज से 5 साल बाद है। अगर 6th ईयर का बिगिनिंग है, इट कैन नॉट बी सेड आज से 6 साल बाद। आज से 6 साल का बाद का मतलब 6th ईयर का एंड है। इज इट ओके? ठीक है। नंबर 11, to cover the first year's college tuition payments for his 2 children, to cover the first year's total college tuition payments for his 2 children, a father will make a $75,000 payment 5 years from now. ठीक है, $75,000 payment 5 years from now. How much will he need to invest today to meet his first tuition goal if the investment earns 6% annually? ये तो नॉर्मल सम है, मतलब एन्युटी है ही नहीं ना शायद। $75,000 फादर को जमा करना है कब? 5 साल बाद। तो बोल रहा है बताओ उसके बदले आज क्या जमा करेंगे? तो एफवी का पीवी निकालना है, एफवी का पीवी। टू गेट 75,000 5 years from today, how much do you need to deposit? This is 0, this is 5. We require 75,000 over here. So we are supposed to find out its PV. At what rate? 6%. Second clear TVM करके कर लो। ओके, सेकेंड क्लियर TVM करने के बाद आपको 75,000 को FV डालना है, 6 को I/Y डालना है, 5 को N डालना है और CPT PV 56044 56044 is the answer. 56044 has to be deposited today. 56044, ठीक है। नंबर 12, ऑल्दो LOS-F का है बट फ्रैंकली स्पीकिंग चैप्टर में कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है। वो क्या लिखा है LOS-F का लैंग्वेज देखो, डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ टाइम लाइन इन मॉडलिंग एंड सॉल्विंग टाइम वैल्यू मनी प्रॉब्लम्स। उसका बोलने का मतलब है चलो पूरे चैप्टर का सब वापस सॉल्व करो नंबर लाइन ड्रॉ कर करके, तो वही तो हम लोग कर रहे थे। देयर इज नो नॉलेज दैट इज देयर। अ बैंक कोट्स अ रेट ऑफ 5.89% विद एन इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ 6.05%। बैंक का SAR और EAR दे दिया, SAR और EAR, पर बताया नहीं SAR का कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है। Does the bank use annual, quarterly और monthly compounding? Does the bank use annual, quarterly और monthly compounding? ये सम जो है एल्जेब्रा के जैसे सॉल्व नहीं करना चाहिए, ऐसे भी मल्टीपल चॉइस नहीं ना, इसलिए ऐसा क्वेश्चन है। आपको ट्रायल एंड एरर करना चाहिए। क्या? ट्रायल एंड एरर। तो एक सेकेंड, मैं ये बोलना चाह रहा हूं 5.89% अगर कंपाउंडेड एनुअली तो है ही नहीं, मजाक कर रहे हैं। अगर कंपाउंडेड एनुअली होता तो फिर 6.05 कैसे बनता? इट इज डेफिनेटली कंपाउंडेड मोर देन 1 टाइम अ ईयर, देन ओनली द इफेक्ट इज 6.05 ना। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, अदरवाइज तो 5.89 शुड हैव बीन 5.89 इफ इट्स कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअली तो फालतू का बोल रहा है, आप क्वार्टरली और मंथली चेक करना है, क्वार्टरली और मंथली। तो अगर क्वार्टरली करेंगे, स्टार्ट करें 5.89/4, सेकेंड क्लियर TVM कर देना। 5.89/4 जो आया वो I/Y, वो I/Y है, और 100 PV कर दो, और 4N 4 क्वार्टर के बाद 4N CPT FV। इज इट कमिंग टू 106.05? 106.02 आ रहा है, ठीक है। तो 05 नहीं आ रहा है। यू अंडरस्टूड क्या किए? 5.89/4 पर क्वार्टर का रेट $100 जमा किए, तो 4 क्वार्टर के बाद कितना बन जाएगा? अगर वो 106.05 बनता तो 6.05 इज द EAR ना। दूसरा ट्राई करते हैं, चलो 5.89/12 इक्वल टू I/Y
CPT 12N CPT FV 106.05, यानी 6.05 is what? EAR. Okay, 6.05 is EAR. What we were doing, we are finding out the future value of 100 after n periods at interest rate of EPR per period. EPR per period. Because the 5.89 by 4 is what? EPR. 5.89 by 12 is what? EPR. EPR पे 100 का कितना बन जाता है? जितना बन जाता है उससे 100 हटाएंगे, दैट इज EAR. ठीक है ना? तो नंबर 12 चेक हो गया साइट्स मंथली चेक करके. ठीक है, ट्रायल एंड एरर हुआ है. गिवन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 11%. नंबर 13, which of the following cash flow streams has the highest present value? 11% पे तीनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है. देखिए एक बार क्या गैस वर्क हो पा रहा है क्या? पहले गैस वर्क के पॉइंट भी सोच रहे हैं. 12 इक्वल पेमेंट्स ऑफ 600 बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ईयर 1, यानी बोलना क्या चाह रहा है? 600 600 600 600 600 600 कितने बार? 12 बार. कब से स्टार्ट होगा? 1 से. तो इसको तो एंड मोड में पीवी करेंगे, आ जाएगा. बट एक बार अपने पीवी चालू नहीं करें, वी आर गेसिंग दैट. क्या ये देख के पता चल रहा है क्या? नेक्स्ट 10 इक्वल पेमेंट्स. तो 10 और 12 को देख के फीलिंग आया फर्स्ट वाला ज्यादा, बिकॉज फर्स्ट वाला 12 था, ये क्या है? 10 है. 10 इक्वल पेमेंट ऑफ 600 बिगिनिंग इमीडिएटली. व्हाट इज द कॉज ऑफ फाइट बिटवीन 1 and 2? Has one definitely won the battle or there is a fight? There is a fight. The fight is that जो सेकेंड वाला है वो बिगिनिंग व्हाट? इमीडिएटली. और जो फर्स्ट वाला था दैट्स बिगिनिंग व्हाट? आफ्टर 1 year. बट तब भी कॉमन सेंस से फिगर वाइज फिगर का प्रेशर लग रहा होगा. आई थिंक 600 600 1200, आई थिंक उसका प्रेशर जीत जाएगा. इंट्यूशन वाइज फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड, ऑल्दो आई वुड नॉट हैव टेकन द रिस्क इन द एग्जाम हॉल. ठीक है. तो फर्स्ट वाला ज्यादा क्यों है? बिकॉज सब वो 12 बार है. सेकेंड वाला ज्यादा क्यों है? पर सब वो है 10 बार, पर चालू कब हो रहा है? आज से. सही है. थर्ड 12 इक्वल पेमेंट्स ऑफ 550 बिगिनिंग इमीडिएटली. 12 इक्वल पेमेंट्स ऑफ 550. इस बार अच्छा फाइट है ए और सी में, बिकॉज 12 ए और सी में क्या है? 12 पर वो 600 और ये कितना? 550. पर वो 600 हर साल के एंड में, ये 550 आज से हर साल के बिगिनिंग में. तो आपको ये तो समझ में आ गया. बी और सी को बीजीएन मोड में करना है और ए को क्या करना है? एंड मोड. करेक्ट है ना? बी और सी को बिगिनिंग मोड में, ए को एंड मोड में. प्लीज करो. चलो पहले एंड मोड कर लेते हैं. एंड मोड कैल्सी को एंड मोड में कैसे करते हैं? सेकेंड बीजीएन सेकेंड सेट सीईसी. आपके स्क्रीन पे बीजीएन लिखा हुआ नहीं आना चाहिए. लेट्स डू द फर्स्ट वन. 600 पीएमटी 12 एन 11 I by Y CPT PV. What is it? 3895. बगल में आंसर लिख लो, बिकॉज क्लास वर्क क्वेश्चंस का वहां पे सॉल्यूशन दिया हुआ नहीं है. सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, यू विल नॉट बी एबल टू रेफर लेटर. 3895. 10 इक्वल पेमेंट्स ऑफ 600 बिगिनिंग इमीडिएटली. चलो बीजीएन मोड सेट करो. सेकेंड बीजीएन सेकेंड सेट सीईसी. स्क्रीन पे देख लो बीजीएन आ गया क्या? स्क्रीन पे बीजीएन आ गया. अब जाके चलो 600 पीएमटी 10 एन 11 I by Y सीपीटी पीवी. व्हाट इज इट? 3922. यही हरा दिया उसको. 3922. ठीक है. लास्ट वाला बीजीएन मोड तो है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इनफैक्ट क्या क्लियर टीवीएम करना पड़ेगा? नहीं, बिकॉज जो स्ट्रोक्स अभी यूज किए थे वही स्ट्रोक्स तो वापस से यूज करना है. यानी कैलकुलेटर पुराना फिगर को हटा के नया रब करके डालते हैं ना. इस पे सेकंड क्लियर टीवीएम का जरूरत नहीं है. तुम पीएमटी डाला था, वापस से पीएमटी डालेगा, एन डालेगा, आई बाई वाई डालेगा. तो वही तो पहले डाले थे, उसके बदले रब करके ये चला जाता है. तो 550 पीएमटी 12 एन 11 I by Y CPT PV. What is it? 3963. Okay, so this is the highest. तीनों आंसर्स बगल में लिख लेना प्लीज, बाद में आप रेफर नहीं कर पाओगे. 3895, 3922, 3963. तो एक दो जगह जहां हम लोग से सॉल्यूशन मिस हो गया है बुक बनाने में, वो जब रजिस्टर करेंगे इंस्टीट्यूट के साथ तो को रीडिंग का एक्सेस मोबाइल पे मिल जाता है. तो वहीं पे उसका आंसर्स और क्वेश्चन सारा दिख जाता है. ठीक है. तो मतलब को रीडिंग से इंस्टीट्यूट के बुक से. नंबर 14
Number 14, Peter must make 6 annual payments of $2,000 each starting at the beginning of year 5. Peter must make 6 annual payments of 2,000 each starting at the beginning of year 5. Number line में beginning of year 5 is written where? At 5 or at 4? 4. Okay, beginning of year 5 number line में 4 है, 4. ठीक है ना? तो 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 6 बार है, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब वो 4, 5, 6, 7, 8, 9 वेदर तुम मानते हो उसको 4th का एंड, 5th का एंड, 6th का एंड, या मानते हो 5th का बिगनिंग, 6th का बिगनिंग, 7th का बिगनिंग, दैट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू. दोनों राइट है. कोई आदमी उसको ये देख रहा है कि सही की तो बात है, 4th का एंड, 5th का एंड, 6th का एंड, 7th का एंड, 8th का एंड, 9th का एंड एकदम सही है. पर कोई देख रहा नहीं 5th का बिगनिंग, 6th का बिगनिंग, 7th का बिगनिंग, 8th का बिगनिंग, 9th का बिगनिंग, 10th का बिगनिंग, तो भी राइट है. इट सेम थिंग. अपना एटीट्यूड है देखने का. ठीक है ना? पर ये बात पक्का है नंबर लाइन पे वो 4 से स्टार्ट हो रहा है. पर 4 का 2 मतलब है, एक है एंड ऑफ द 4th ईयर और एक है बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर. ठीक. Given a discount rate of 10%, which of the following methods will enable him to make the required payments? अगर उसको 2,000 पे करना है तो बोल रहा है बताओ वो पे करने के लिए इन दोनों में से कौन सा काम करे. मेथड 1, मेक 4 equal annual deposit of 1800 beginning at the end of year 1. फिर से make 4 equal annual deposits of 1800 beginning at the end of year 1. तो जो स्टूडेंट केवल वर्ड के कारण अपने आप को चेंज करता रहता है ना, वो परेशान होगा. क्योंकि वो बोल रहा है बिगिनिंग एट, तो तुम्हारे बीजीएन मोड बॉडी में आया. बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ईयर 1, एंड ऑफ ईयर 1 तो एंड होता है. तो इसलिए ऐसे लैंग्वेज को कैच मत करो. चेक द सब्सटेंस. सब्सटेंस क्या है? पहला वाला 1800 कब जमा करेंगे? एंड ऑफ ईयर 1. 1, 2, 3, 4, 1800, 1800, 1800, 1800. ठीक है? वो बोलना चाह रहा है 1800 का सिलसिला कब चालू होगा? ईयर 1 के एंड से. तो बिगिनिंग क्यों बोला? बिगिनिंग एट द एंड ऑफ ईयर. बिगिनिंग वाज एन इंग्लिश लैंग्वेज ओवर हियर कि 1800 का प्रोसेस विल स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर 1. समझ गए? एक बार इसको लिखते हैं, बेटर रहेगा, तो क्यूमुलेटिवली हैवी हो जाएगा. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मैंने 0 से लेके 9 तक कॉपी किया है. अब जो ऊपर में क्वेश्चन था वो ये था, इसको पेमेंट करना है 2,000 का 5th ईयर का बिगिनिंग से. 5th ईयर का बिगिनिंग को भूल के भी 5 पे लिखे तो गया सम. 5th ईयर का बिगिनिंग इज नॉट 5, इट्स व्हाट? 4. तो क्या था? 2000 ना, या 2000 at 4, 2000 at 5, 2000 at 6, 2000 at 7, 2000 at 8, 2000 at 9. ओके, नंबर लाइन ड्रॉ करना जरूरी है तुम लोग को घर पे रेफर करने के लिए. उसके बाद ये बोल रहा है इसके लिए अपने डिपॉजिट करने वाले, आई एम राइटिंग इन रेड, इसके लिए डिपॉजिट करने वाले हैं 1800 ना. 1800, 1800, 1800 and 1800. Yes, the last 1800 and the 2000 are coinciding. They are standing on the same date. तो बोल रहा है is this sufficient? Is the red one sufficient to pay the black one? तुमको पे करना है 2,000, तो क्या 1800 1800 4 बार जमा करेंगे ब्याज मिलेगा? तो क्या वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? चेक करना है. चेक करने के लिए दोनों को एक जगह ला के कंपेयर करना है. और जाहिर है जहां लाने का मन करेगा किसी का भी, वो कहां है? 4. नेचुरल बात है. वो 4 पे एंड हुआ, वो 4 पे स्टार्ट हुआ. यू शुड ब्रिंग इट एट 4. ठीक है ना? तो अपने को 1800 का FV 4 पे निकालना है और 2000 का PV 4 पे निकालना है. तो एक सेकेंड 2000 का PV, 2000 का PV 4 पे ही निकालना है. माने जहां चालू हो रहा है वहीं निकालना है. तो PV वहीं पे कब आता है? BGN. बिकॉज PV और एंड तो अलग वर्ड है. PV से रिलेटेड वर्ड क्या है? BGN. यानी कि मैं टैक्टिकली क्या करता, 2000 का BGN मोड में PV निकालता, 2000 को BGN मोड में PV निकालता, तो मेरा वहीं पे आता 4. और जो 1800 का FV निकालना है, FV से कौन सा वर्ड सिनोनिम है? एंड. तो उसका 1800 का एंड भी 4 पे ही आता. बेस्ट है, वहां कंपेयर. ठीक है, परफेक्ट है. तो इन दैट केस आपने लिखे PV ऑफ द एन्युटी ऑफ PV of the annuity of 2000. PV of the annuity of 2000. BGN में उसके बाद क्या रेट है?
नहीं सॉरी, ठीक है, BGN मोड सेकंड क्लियर TVM 2000 PMT कितने बार? 6. N is always the number of annuity. 6N. What is the interest rate? 10 I by Y. CPT PV. CPT PV. What do we get? 9581.57. 9581.57 at is very important, at t equal to 4. At t equal to 4. सबसे इंपॉर्टेंट था इस सम में, वो लिखा था बिगिनिंग फ्रॉम द, मैंने क्या था वो 5th ईयर, क्या लिखा था? नहीं, स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5, स्टार्टिंग एट द, ऊपर जो लिखा था 2-2000 के बारे में, स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5, वहां पे कोई अगर उसको 5 पे मार्क कर लिया है, मन में 5 सोच लिया, गॉन, सम इज गॉन. स्टार्टिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 5, तो बिगिनिंग ऑफ ईयर 5 इज व्हाट? 4. तो दैट वाज लाइक स्ट्रेस की जहां मिस्टेक हो सकता है. उसके बाद let's check future value of annuity of 1800. Future value of annuity of 1800. End mode में सेट कर दो. सेकेंड BGN सेकेंड सेट CEC end mode 1800 PMT 4 N 4 बार जमा कर रहे हैं. 10 I by Y CPT FV 8353.8 8353.8 8353.8, जबकि वो आया था 9581. So this is not the answer. Okay, this is not the answer. 8353.8. Second, make, समय लिखा method 2, make 2 equal annual deposit of 4600, 2 बार deposit, beginning माने the first deposit, beginning at the end of year 3, beginning at the end of year 3 माने 3 and 4, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, 0 3 4. तो हम लोग जमा करेंगे 4602 बार, और ये सिलसिला कब से स्टार्ट होगा? बोल रहा है एंड ऑफ ईयर 3 से. तो 4600 4600. ओके, मिस्टेक होगा व्हेन यू रीड इट होम एंड यू फील दैट्स अ बिगिनिंग वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है, पर वो जो बिगिनिंग वर्ड लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था कि स्टार्ट कब से होगा ये एन्युटी, तो एंड ऑफ ईयर 4, ठीक है. 4600 4600. वैसे तो यहाँ मन ही नहीं कर रहा है एन्युटी यूज करने का. अगर एक आदमी कॉमन सेंस यूज करता है, वो सिंपली 4600 को इंटू 1.1 करेगा, इंटू 1.1 और ऐड 4600. इसके लिए क्या एन्युटी चाहिए? थिंक अबाउट इट. इसका मेरे को अगर यहाँ आंसर निकालना है यहाँ, तो 4600 तो यहीं पे है, और पहला वाला 4600 को इंटू 1.1. There's no need of annuity. And if you put annuity, let's talk it out. End mode. कौन सा mode? End mode. 4600 PMT 2N 10 I by Y CPT FV 9660. ये आ रहा है, मैंने कुछ लिखा नहीं है, it's too easy for the purpose of dictation. 9660. ठीक है. आई वुड एडवाइज पीपल दैट अपना बेसिक कॉमन सेंस नहीं भूल जाएं कैलकुलेटर के चक्कर में, कि कोई चीज को आगे भेजते हैं तो इंटू 1+R, मैंने आपको आता था वो चीज इंटू 1.1, ठीक है. तो 4600 को या तो एन्युटी में डाल के, या बेटर स्टिल 4600 इंटू 1.1 जो आया इक्वल टू प्लस 4600. तो 9660 इज मैचिंग. क्या, व्हाट वाज द फर्स्ट फिगर? 958. हाँ, तो सफिशिएंट तो है ही. 9600 अगर बोले सफिशिएंट, तो यस इट इज, ठीक है. ऑप्शन में दिया है मेथड 1 ओनली, मेथड 2 ओनली, बोथ दी मेथड्स. क्या पूछा? which of the following method will enable him? The answer is what? B, method 2. Of course it's giving some extra amount, but that's okay, it's enabling the payments. दोनों मेथड नहीं होगा, मेथड 1 तो इनसफिशिएंट है. हाँ. नंबर 15, टॉसन एंड मेंशन ना, हमेशा टाइटल से पढ़ना चाहिए, ठीक है. तो टॉसन वांट्स टू सेव मनी फॉर हिज son's college tuition. Towson wants to save money for his son's college tuition. His son will start college after 10 years, and Towson expects to make annual payments of 12,500 at the beginning of each year for a 5-year study program, with the first payment to be made at the beginning of year 11. ठीक है.
तो सन के एजुकेशन में 12,500, 12,500, 12,500 5 बार लगने वाला है. इट्स अ 5 ईयर स्टडी प्रोग्राम. सेकेंड लाइन दिखा, 5 ईयर स्टडी प्रोग्राम, तो 5 साल में 12,500, 12,500, 12,500 लगने वाला है. एक बार कॉमन सेंस लगाए ना, क्वेश्चन में नहीं जाए. आज 10 साल बाद अपने सन को अगर कॉलेज में भर्ती करोगे तो कॉलेज वाला फीस अक्रूवल बने बाद में लेता है क्या, एंड ऑफ द ईयर पढ़ने के बाद कि शुरू में लेता है? शुरू में लेता है, ठीक है ना. तो इन दैट केस एंड ऑफ ईयर 10, 31 दिसंबर को तुम, एंड ऑफ 31 दिसंबर 10 साल के बाद, तो वही तो 1 जनवरी को आपको फीस देना पड़ेगा, यानी 11th ईयर का बिगिनिंग ना. अरे कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा है. और लिख भी दिया है लोग, क्या लिखा है? विद द फर्स्ट पेमेंट टू बी मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 11. बिगिनिंग ऑफ ईयर 11 इज व्हाट? 10. बिगिनिंग ऑफ ईयर 11 इज व्हाट? 10. तो 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे, 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे 12,500, 12,500 चाहिए. करेक्ट. Given a discount rate of 12%, the amount that Towson must deposit at the end of each of the next 10 years, at the end of each of the next 10 years, x 10 times deposit करना है, so that it becomes equal to a certain amount at the end of 10th year, so that we can pay the college fees for 5 years. Understood? ठीक है. So let's draw the number line. 0, 1, 2, dash 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 10, 11, 12, 13, 14. So x, okay, you can read and read it, there's no issue. What amount must be deposited at the end of each of the next 10 years, ठीक है ना. एंड उसको जो उठाना है, यहीं पे लिख रहा हूं 10 के नीचे, क्या उठाना है इसको? 12,500 कॉलेज फीस जो पे करना है. 10 पे 12,500, 11 पे 12,500, 12 पे 12,500, 13 पे 12,500 और 14 पे 12,500. ओके, 10 पे, 11 पे, 12 पे, 13 पे, 14 पे 12,500. ठीक है. तो व्हाट अमाउंट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड? तो जाहिर है फिर से पूरा कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू मनी में क्या है? आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो. दोनों जो दो फोर्सेज है उनको बराबर करना पड़ेगा एक जगह. तो 10 इज द बेस्ट प्लेस. तो सबसे पहले अपने 12,500 का पीवी निकालते हैं, पर इसका पीवी अपने को 10 पे ही निकालना है और 10 पे ही स्टार्ट हो रहा है. पीवी वहीं पे निकालना है. कौन सा मोड? बीजीएन. ठीक है. तो कर दो. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 12,500. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 12,500. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 12,500. ये अपने लिखे कॉपी में. और बीजीएन मोड सेट कर दिए. बीजीएन मोड कैल्सी में चेक कर लो, बीजीएन में है क्या तुम्हारा? कैल्सी है तो बढ़िया बात है, वरना ला दो सेकंड बीजीएन, सेकंड सेट सीईसी, सेकंड क्लियर टीवीएम कर दो. पता नहीं क्या क्या हो रखा है उसके पहले. अब उसके बाद चलो 12,500 पीएमटी 5N. व्हाट्स द इंटरेस्ट रेट? 12 I by Y. CPT PV. CPT PV. Yes, please. 50466 approx. तो 50466. ठीक है. 50466. This is the amount required at 10. So whatever annuity we are depositing, have a look at the number line. ये जो जमा कर रहे हैं XX, इसका फ्यूचर वैल्यू उतना आना चाहिए. तो that now becomes what? Future value. And we are supposed to find out PMT. We are supposed to find out PMT. And XXX end of each year है. अपने को FV 10 पे ही लाना है और वो 10 पे एंड हो रहा है. तो FV exactly वहीं पे कब आता है? FV end. FV and end are same. एंड मोड में करेंगे. ठीक है. नाउ लिख दो. अब सेकेंड पार्ट हो गया. एंड मोड. एंड मोड. एंड मोड में ले आओ कैल्सी को, बीजीएन हटा दो. अब उसके बाद योर क्या था? 50466. 50466. दिस इज व्हाट? एफवी. इंटरेस्ट रेट क्या है? 12 I by Y. 10N 10 बार जमा करेंगे. CPT PMT. CPT PMT. What is it? 28. ठीक है. 2875.8 or 2876 approx.
2876. Option number A. 2876 has to be deposited. तो 2876 10 बार जमा करोगे तो 12,500 5 बार का कॉलेज फीस पे कर पाएंगे. 2876. Number 16. An analyst expects that a company's net sales will double. An analyst expects that a company's net sales will double and the company's net income will triple over the next 5-year period starting now. Net sales will double and net income will triple. Sales और net income okay with you? PL account बनाते हैं तो sales सबसे पहले आता है, फिर सारा cost less होता है, फिर तो profit बचता है. तो बोल रहा है sales will double and the profit will triple. Sales will double in how many years? Ah, 5 years, sorry. Sales will double in 5 years and profit will triple in what? 5 years. Sales will double, profit will what? Triple. ठीक है? Based on the analyst expectation, which of the following best describes expected compounded annual growth? वो ग्रोथ पूछ रहा है, बताओ ना, कोई चीज डबल हो गया तो उसका रेट ऑफ चेंज क्या था? तो कोई चीज डबल हो गया का मतलब क्या? अगर पीवी को 1 लेते हैं तो एफवी क्या 2? कोई चीज ट्रिपल हो गया मतलब पीवी को 1 लेते हैं तो एफवी क्या 3? तो पीवी एफवी आपको वैसे लेना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट आई बाय वाई. यू हैव टू फाइंड आउट आई बाय वाई. तो इन दैट केस पहले सेल्स का देख रहे हैं. सेल्स सेकंड क्लियर टीवीएम, सेकंड क्लियर टीवीएम, बिकॉज यहां पे तो एन्युटी का कोई बात ही नहीं है. 1 प्लस माइनस पीवी 2 FV 5N. Okay, 1 rupee becomes 2 in 5 years. CPT I by Y. CPT I by Y, what is it? 14.86%. 14.86% is the इसको बोलते हैं compounded average growth rate. What is it called? Compounded average growth rate, CAGR. मैं नोट्स पे लिखा दूंगा बिकॉज मेरा नोट्स बाकी है आज. कंपाउंडेड एवरेज ग्रोथ रेट. ओके, एज इन अगर मैं बोलूं, कोई भी यूज नहीं करता है जस्ट आर्ग्यूमेंट के लिए, SAGR. क्या SAGR का फुल फॉर्म क्या होगा? सिंपल एवरेज ग्रोथ रेट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट. तो इन दैट केस कोई चीज 100% बढ़ा, कोई चीज डबल हुआ तो कितना बढ़ा है? कोई चीज अगर डबल हो गया तो कितना बढ़ा है? 100%. डबलिंग मीन 100%. 100% 5 साल में तो पर ईयर क्या हुआ? 20. 100% 5 साल में तो पर ईयर क्या हो गया? 20%. ठीक है. तो पर वो तो सिंपल इंटरेस्ट है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो जो ग्रोथ है वो 1, जैसे सेल अभी 1 था तो 1 साल बाद सेल कुछ बढ़ा, तो कंपाउंड में तो ग्रोथ उसके ऊपर होता है ना, बढ़ा हुआ अमाउंट पे. पर सिंपल इंटरेस्ट क्या मानता है? नहीं, शुरू का 1 पे, विच इज इलॉजिकल ना. 100 का सेल्स था तो 1 साल बाद 120 हो गया, तो अब तो 120 से ग्रोथ होगा. यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है. तो वो जो समझता है वो CAGR है, और जो समझता नहीं है सीधा 20% 100 पे ही लगाएगा हर बार, वो क्या है? SAGR. माने जो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग आप लोग का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का. ठीक है. तो ओके, नेक्स्ट 300 कर दो FV. प्रॉफिट लिख रहा हूं, प्रॉफिट का 300 FV. लेट्स नॉट वर्क हार्ड अगेन. 300 FV. CPT I by Y. CPT I by Y, what is it? 24.57%. वापस से क्यों डाले? 100 तो डाला वही है, 5 डाला वही है, केवल 200 के बदले क्या करना है? 300. तो FV चेंज कर दिए, CPT I by Y. तो अगर कोई 24% से ग्रो करेगा, 24% से, तो इन दैट केस पैसा ट्रिपल हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. पावर ऑफ कंपाउंडिंग, विच मीन्स as we encroach into other topics later, so in that case when we talk about very big shot people like say Warren Buffett, so in that case he says what, कि अगर आप 25 साल 30 साल 35 साल तक if you are regularly savings in the stock market, putting your money in the stock market, so in that case the power of compounding is very high ना, as you can see. 24% रेट से मनी ट्रिपल हो जा रहा है. इफ यू इन्वेस्टेड 10 लाख इट बिकम्स व्हाट 30 lakhs, और ये तो 5 साल है. तो अगर 25 साल का बात होता, मनी कैन बिकम हाउ मेनी टाइम्स, कोई लिमिट नहीं है. माने इसी रेट पे अगर चेंज करो n को, n 25n CPT FV, 25n CPT FV क्या आ रहा है? 25n CPT FV कितना आया? 24,000 माने तो 100 बन गया 24,000, 100 बन गया 24,000. हाउ मेनी टाइम्स? 24,000 by 100 is what?
240 टाइम्स, 240 टाइम्स। तो इफ इट 100 से तो फीलिंग नहीं आता, वन थिंग्स ये रहते हैं कि अगर कोई 10 करोड़ लगाया तो कितना बन जाएगा, वन कैन अंडरस्टैंड। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। मैंने 24% स्टॉक मार्केट में रिटर्न कमाना CAGR इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, एंड इफ यू कैन डू दैट यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, ठीक है ना। तो 24%, 14%, they seem to be very low return, they are not. When consistently that is earned on compounded basis over a long period, it extrapolates to a very, 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 very huge amount, ठीक है ना। तो उसलिए वो डबलिंग ट्रिपलिंग का बात किया जाता है, कितने पैसे डबल होगा। तुम कुछ बोल रहे थे? हाँ, we didn't see, एक मिनट, he's saying that sir we could have chosen directly by looking at the options, बट अपने थोड़ा नॉलेज लेवल पे जा रहे थे यार, तो देखे ही नहीं ऑप्शंस, जब से देख रहा नहीं था, देख लेते एक बार ऑप्शंस। ही सेइंग दैट ऑप्शंस को देख के ही समझ में आ रहा था। नेट सेल्स विल ग्रो एट 15%, इनकम विल ग्रो एट 25%, नेट सेल्स एट 20%, इनकम एट 40%, नेट सेल्स एट 25%, इनकम एट 50%, ठीक है। तो ये उस सेंस में बोल सकते हैं कि सर अगर सिंपल 100% ग्रोथ हुआ, 100%, 100/5 करते तो 20 आते। कोई चीज़ डबल हुआ तो 100% ग्रोथ हुआ ना 5 साल में, तो 100/5 करे तो 20 आता है। 20 तो गलत है, कंपाउंडेड बेसिस पे तो 20 से कमती अगर होगा 14 या 13 तो भी इफेक्ट ला देगा ना 20 का, ठीक है। तो इज ट्राइंग टू से दैट सर लुकिंग एट दी ऑप्शंस इट वाज ऑब्वियस दैट 20 या 25 तो आंसर है नहीं, बिकॉज 20 तो ऐसे जी आ रहे, तो आंसर तो 15 ही होगा। तो इन दैट केस ऑप्शन नंबर व्हाट, ए। अंडरस्टूड? तो नॉट दैट टिक का बात नहीं, बट देन बीइंग एबल टू थिंक दैट 100% ग्रो हुआ तो डिवाइड बाय 5 क्या होता है, 20% तो यार सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड में तो कमती रेट होने से भी वो इफेक्ट ला देगा ना। तो दैट थिंकिंग इज गुड, ठीक है। तो दैट वे इट्स गुड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 गेस किया जा सकता था। नंबर 17, 17। You are considering investing in 2 different instruments. The first instrument will pay nothing for 3 years, but then it will pay 20,000 per year for 4 years. 3 साल तक कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद मिलेगा 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 4 बार। ठीक से बोला नहीं, मेरे ख्याल से यही बोलना चाह रहा होगा। 3 साल तक कुछ नहीं मिलेगा तो जाहिर है 20,000 कब से मिलेगा, 4th से। ऑब्वियस है, मतलब फालतू में आर्ग्यू करना सेंसिबल नहीं होगा। 3 साल तक कुछ नहीं मिला, 3 पे कुछ नहीं है, तो जो 20,000 कब चालू हो रहा है, 4 से, और कितने बार है, 4 बार। 4, 5, 6, 7, कब, 4, 5, 6, 7, 20,000। द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट विल पे 20,000 फॉर 3 years, 20 माने 3 बार, सॉरी, एंड 30,000 इन द 4th year। तो 1, 2, 3, 4 क्या है, 1, 2, 3, 4, व्हाट इज द अमाउंट, 20, 20, 20 एंड 30। एक बार कॉमन सेंस लगाएं, थिंक अबाउट इट, कि तुम एक सर्टेन अमाउंट मेरे को आज दे रहे हैं, सपोज यू आर पेइंग मी, मन से बोल रहा हूँ 35,000, हाउ मच, 35,000 तो मेरे को दो, उसके बदले मैं तुमको दूंगा 20,000, 20,000 4 बार यानी 80,000, पर कब से दूंगा, 4th से। यू पे मी 35,000 टुडे, 35 मंथ से बोल रहा हूँ मैं, आई विल नॉट पे यू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 3 years, आई विल पे यू 20, 20, 20, 24 टाइम्स, यानी यू आर गेटिंग 80,000। या फिर यू पे मी 35,000 टुडे एंड आई विल पे यू 20,000 ईयर 1, 20,000 ईयर 2, 20,000 ईयर 3 एंड आई विल पे यू 30,000 व्हाट, ईयर 4। तो बोल रहा है क्या चीज बेटर होगा, 20, 20, 20 और 30 मिलना तुरंत तुरंत, या फिर 3 साल कुछ नहीं मिलना और 20, 20, 20 और 20 मिलना। बिकॉज फर्स्ट वाले ऑल्टरनेटिव में तो 80,000 आ रहा है और सेकेंड ऑल्टरनेटिव में क्या आ रहा है, 90। तो अजीब है, अगर फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में 80 आ रहा है, सेकेंड ऑल्टरनेटिव में 90, तो विच ऑल्टरनेटिव इज बेटर, सेकेंड वन। सेकेंड वन में पैसा भी ज्यादा आ रहा है और पैसा पहले आ रहा है, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव पैसा कमती आ रहा है और पैसा देरी से आ रहा है। वेरी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। लेट्स सी क्वेश्चन क्या है, ऑल पेमेंट्स आर मेड एट ईयर एंड, if your required rate of return on these investment is 8%, what should you be willing for? oh क्वेश्चन अलग है, व्हाट शुड यू बी विलिंग टू पे फॉर। तो क्वेश्चन बोला दोनों में बराबर पैसा नहीं देना है, सेकंड वाला बढ़िया लगा ना, उसका पैसा ही बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो व्हाट वुड यू पे फॉर द फर्स्ट वन, व्हाट वुड यू पे फॉर द सेकंड वन। फर्स्ट वन सेकंड वन का क्या पे करेंगे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अपने पीवी पे करेंगे, ओके, दिस वर्ड इज देयर ना, DCF ये वर्ड है, DCF मैंने 1-2 बार यूज किया होगा। व्हाट्स द फुल फॉर्म, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब
whatever we are going to get in future, we are always ready to pay the present value of it. Okay, the value of anything, share, bond, investment is the present value of the future cash flow. Present value of the future cash flow. वही निकालना है, 2 बार present value. तो in that case, verbally बात करें, जो first वाला था, first वाला उसमें बोलते जाना, first वाला ध्यान दे दो, 20,000 4 बार है. 20,000 कब है? 4 बार. ठीक है? 4th ईयर के एंड से स्टार्ट हो रहा है, 3 साल के बाद. तो एंड मोड में करें. कौन से मोड में? एंड मोड. तो एंड मोड में करेंगे, डालो 20,000 PMT. 20,000 PMT. प्लीज सब्जन करो, रिक्वेस्ट. 20,000 PMT. 4N. 8I/Y. CPT PV. आंसर कहां पे आया? आंसर 3 पे आया. चालू हुआ था 4 से, एंड मोड में किए तो आंसर कहां पे आया? 3 पे. दैट्स इंपॉर्टेंट कि आंसर 3 पे आया. आंसर 3 पे आया. अब जो आया वो STO1. जो आया वो STO1. अब उसके बाद सेकेंड क्लियर TVM. सेकेंड क्लियर TVM. और जो RCL1 में आया हुआ है वो FV. जो RCL1 में है वो FV. और 8I/Y 3N. 8I/Y 3N. CPT PV. 52585. 52585. अब मैं 2 मिनट रुका हुआ हूं. 52585 आंसर है. प्लीज ये आंसर फिर से लाओ BGN मोड में. ओके, ये फर्स्ट वाला ही चल रहा है. आंसर फिर से लाओ BGN मोड में. 52585. यू गॉट टू बी डूइंग इट, प्लीज. रिक्वेस्ट है. 20,000 20,000 20,000 20,000 है. 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे. 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे. उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू आज लाना है 8% से. अपने 0 पे खड़े, 1 पे कुछ नहीं है, 2 पे कुछ नहीं है, 3 पे कुछ नहीं है. 4 पे 5 पे 6 पे 7 पे 20,000 20,000 20,000 20,000 है. उसका प्रेजेंट वैल्यू BGN मोड से आपको आज लाना है. आंसर 52585 आना चाहिए. कोई भी अगर स्ट्रगल कर रहा है तो और टाइम ले लो, देयर इज नो इश्यू. ठीक है, आप ड्रॉ कर लो. बट प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं आपको अपग्रेड करना पड़ेगा कि ड्राइंग के बिना हो रहा है. क्या था? 20,000. 20K 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 20K. ठीक है ना? इसको हम लोग एंड मोड में किए थे, आप लोग इसको BGN मोड में करो. ओके, इसको BGN मोड में करो. आंसर लाना है 52585. ये आंसर आना चाहिए. सिंपल क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. दिस इज अ टेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, फैक्टली स्पीकिंग किसी का नहीं आए तो डेफिनेटली उसको खराब समझ में आ रहा है. ठीक है, हिज कंडीशन इज नॉट गुड. आए तो इट्स ओके, कोई ग्रेट का बात नहीं है. BGN मोड में आपको इसका प्रेजेंट वैल्यू लाना है. किसी का भी प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो इन दैट केस wait for 1 minute, take a rest, then start fresh by clearing TVM. ठीक है, 30 seconds 10 seconds एक बार छोड़ के वेट कर लो, उसके बाद चालू करना. इनकेस आपका नहीं आ रहा है, गिव योरसेल्फ जस्ट ब्रीदर. अगल बगल में डिस्कशन कर लो प्लीज. इनकेस नहीं आ रहा है तो डू टॉक अबाउट इट. ये कैसे कैसे आया, कैसे नहीं, क्या नहीं. Conversation is very good in this regard. If you talk out, you talk in your language, that's more instinctive.
और जो मैंने बोला बाई चांस कोई अपने आप ट्राई कर रहा और नहीं आ रहा है, 10 सेकेंड का एक बार आपको ब्रेक चाहिए. यू जस्ट क्लोज द कैलकुलेटर, क्लोज द कॉपी, वेट फॉर 10 सेकेंड्स, देन स्टार्ट फ्रेश, हो जाएगा. नहीं आ रहा है तो डिस्कशन करो प्लीज, अगल बगल में, बहुत फायदा होगा. बगल में हो गया. यहाँ पे फर्स्ट बेंच आप लोग का सामने, जस्ट करो, आराम से करो, टेक टाइम, दोनों डिस्कस कर लो. So frankly speaking, understand something, that is question में how is it possible that कोई 20,000 को PMT के अलावा कुछ और डालेगा? पॉसिबल ही नहीं दुनिया में. 20,000 PMT है, कितने बार है? 1 2 3 4 4 को n डालेगा. व्हाट इंटरेस्ट रेट इज देयर? 8 I/Y डालेगा. और CPT क्या करेगा? PV. यहां तक तो आई कैनॉट इमेजिन दैट समथिंग एल्स कैन बी डन. ठीक है ना? अपने बीजीएन मोड में पीवी निकाल रहे, बीजीएन मोड में पीवी, तो बीजीएन और पीवी क्या होता है? सेम. तो आंसर विल कम एग्जैक्टली एट व्हाट? 4. बिकॉज बीजीएन मोड में पीवी निकाल रहे, आंसर विल कम एट 4. और ये जब आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, इसको STO1 में डालना है, स्टोरेज में डाल दिया, स्टोरेज 1. और डालने के बाद अब ये आंसर 0 से देखते हुए FV हो गया. तो अपने सेकंड क्लियर TVM करेंगे. बहुत जन वो सेकंड क्लियर TVM भूल रहे होंगे. ठीक है, सेकंड क्लियर TVM करके जो RCL1 था वो FV हो जाएगा, RCL1. और FV होके n इक्वल टू व्हाट? 4. और वो 8 I/Y और CPT व्हाट? PV. समझ गए? आंसर इज 52585. तो दोनों मेथड से आंसर सेम आना चाहिए. ठीक है, कभी कभी तुम नोट्स वाइज केवल पढ़ेगा नोट्स मेरा और फील करेगा कि सब पता नहीं नोट्स से उतना समझ में नहीं आ रहा है, बट नोट्स को बार बार रीड करने के बजाय सपोज ये क्वेश्चन किए 17 का A दोनों तरह से और तुम्हारा क्लियर हो गया, इसका मतलब तुमको तो क्लियर है कि एंड मोड में पीवी जो है 1 साल पहले आता है और बीजीएन मोड में पीवी कहां आता है? वहीं आता है. इफ यू हैव डन दिस क्वेश्चन इट्स क्लियर टू यू, देयर इज नो नीड ऑफ माय नोट्स. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट यूज द फॉर्मूला फॉर अ 4-year एन्युटी. 4-year एन्युटी था ही नहीं सेकेंड वाले में. एक मिनट, तो सेकेंड वाला पार्ट 0 1 2 3 4 आ जाओ सेकेंड वाले पार्ट में. उसमें रीडिंग क्या था? 20,000 फॉर 3 years, 30,000 इन द 4th year. 20 20 20 एंड दिस इज व्हाट? 30. तो एन्युटी कौन सा पार्ट है? 20 20 20. दैट्स द एन्युटी. 30 को भूल जाओ, 30 को याद मत करो अभी, जस्ट रिमेंबर 20 20 20. पहले इसका पीवी निकालेंगे, जाहिर है कौन से मोड में? एंड. इस पे तो बात ही नहीं आता, क्यों फालतू में बिगिनिंग मोड करेगा? तुम्हारा 20-20 हजार का पीवी निकालना है तो तुमको एंड मोड में निकाल लेना चाहिए ये, और इसका बाद में अलग से निकाल लेंगे पीवी, फिर दोनों को क्या कर देंगे? ऐड. प्लीज डू इट. प्लीज डू इट. एंड मोड, पहले एंड मोड में ले आओ कैल्सी को. कैल्सी को एंड मोड में ले आओ. एंड मोड में लाने के बाद सेकेंड क्लियर TVM कर दो. सेकेंड क्लियर TVM करने के बाद अब वो 20,000 PMT, 20,000 PMT 3n, 3 बार है 3n. और क्या रेट था? 8 I/Y CPT PV, 8 I/Y CPT PV. जो भी आंसर आया STO1. ओके, STO1. अब
सोचना है एन्यूटी खत्म, सिंगल अमाउंट है, सेकंड क्लियर टीवीएम, सेकंड क्लियर टीवीएम। और सिंगल अमाउंट को पुल करते समय अपने को चिंता नहीं है कैल्सी कौन से मोड में है, होने दो जो मोड में है, ठीक है ना। 30,000 एफवी, 30,000 दिख रहा है वहां खड़ा है एफवी, 4N, 30,000 एफवी 4N, और वही क्या था 8I/Y, 8I/Y सीपीटी पीवी, सीपीटी पीवी, वो जो भी आया STO2, STO2, देन RCl1 प्लस RCl2, RCl1 plus RCl2, what is it? 73592, 73592, 73592, okay, 73592 जो है that is the answer, 73592। वो ठीक है, that's okay, और भी तरह से कर सकते हैं, 30 लेके माइनस कर देंगे वगैरह, that can be done, ठीक है। जो भी और तरीके से करेंगे उसका आंसर निकाल के वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो 73592 इज द आंसर, 73592। नंबर 18 जो है ना सॉल्विंग का समय, सॉल्विंग मतलब वो लेट लेके सॉल्व करना पड़ेगा, वो अपना कप ऑफ टी नहीं है, मतलब इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आवर एग्जाम। 18 को कैंसिल ऑफ प्लीज, 18 ट्राई मत करना, मैंने स्ट्रिक्ट गाइडेंस से डू नॉट ट्राई बिकॉज दैट इज फॉर रिटन एग्जामिनेशंस व्हिच हैज टू बी सॉल्व्ड। तो जब आप वापस से ये क्वेश्चंस देखोगे तो आपको इनका आंसर्स नहीं दिखेगा, ये प्रॉब्लम है, बिकॉज ये क्लास वर्क क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन देना भूल गए थे यहाँ पे, ठीक है। डिस्कस किए, जहाँ तक बनाए यू कैन आस्क मी अगेन, अदरवाइज मैं देखूंगा अगर मैं आंसर का सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर करके मेल कर पाऊँ आप लोग के आईडी पे, बट अदरवाइज आंसर एज ऑफ नाउ नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, तो ये एन्युटी का क्वेश्चन हो रहा था, थोड़ा सा इंक्रीमेंटल और आगे बढ़ना लॉजिकल रहेगा, उसके लिए एक मिनट। कैलकुलेटर में एक फ्रेश मोड लर्न कर रहे हैं, एक दूसरा मोड, ओके, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, नो इश्यूज। मैं आई एम नॉट एबल टू शो द कैलकुलेटर ऑन द बोर्ड, वर्बल डिस्कशन चल रहा है, उससे आप लोग को देखना है, ठीक है। आई ऑल्सो हैव द नॉर्मल कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में सपोज ये वाला सिचुएशन है, ईयर्स 1 2 3 4 5 6 और कैश फ्लोज 80 80 80 190 175 6 7 8 9 0 0 0 0 और 10 पे 200, ठीक है ना। ये सपोज कैश फ्लोज है, 80 3 बार है, 190 फोर्थ टाइम है, फिफ्थ टाइम 175 है, 6 7 8 9 पे 0 0 0 है और 10th पे क्या है 200। इन सब का पीवी निकालना है। ऑफ कोर्स जितना अपने को नॉलेज है उससे भी पीवी निकाल सकते हैं, बट बहुत टाइम लग जाएगा, बिकॉज 80 80 80 तो एन्युटी है, उसका पीवी अलग से आ जाएगा। 190 को एफवी मान के उसका पीवी निकाल लेंगे, 175 को एफवी मान के उसका पीवी निकाल लेंगे, फिर 200 को एफवी मान के उसका पीवी निकाल देंगे, सारे आंसर्स को ऐड कर देंगे, बट दैट इज इनएफिशिएंट। व्हाई शुड सो मच टाइम बी वेस्टेड इन इट। तो कैलकुलेटर में और एक मोड है, for the purpose of discounting a stream of unequal cash flows, for the purpose of discounting a stream of unequal cash flows, because when there is a stream of equal cash flows we have the annuity PMT, but when there are cash flows unequal, 60 साल तक unequal cash flow है, बोलेगा 200 200 15 बार है, 700 700 9 बार है, ऐसे, तो उसका पीवी कैसे निकालेंगे उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन दैट केस उसके लिए CF का बटन कहाँ है देखना, CF का बटन, CF का बटन जो है
वो कहाँ पे है? एंटर के नीचे CF, हाँ ठीक है, CF का बटन है ना, तो CF प्रेस करो, CF, तो स्क्रीन पे क्या आया? CF 0। बोलना चाह रहा है जरूरत पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई कैश फ्लो है क्या? खैर एक बार तो क्लियर करते पहले, क्या पता कोई पहले का डाला हो। CF तुमने प्रेस किया करके सेकंड और CEC, CF सेकंड CEC, ठीक है। इससे क्या हुआ, पुराना कोई कैलकुलेशन बाई चांस होगा तो क्लियर हो गया। अभी भी स्क्रीन पे CF 0 है, तो मेरे सम में ये रहा बोर्ड पे जो मेरा सम है, इस पे क्या CF 0 है क्या? पूरे स्क्रीन पे तुम बोर्ड दिखा ना राहुल, पूरे स्क्रीन पे बोर्ड दिखा, वो वाला मोड करो। CF 0 कुछ नहीं है स्क्रीन पे। अब 80 है ना, उसके लिए अपने एरो डाउन, एरो अप, एरो डाउन का बटन है ना ऊपर में, हाँ तो एरो डाउन में जाओ, एरो डाउन से स्क्रीन में क्या आया? C01, माने C1 पूछ रहा है, व्हाट इज C1? 80 एंटर, 80 को एंटर इज ओके। एंटर करने के बाद एरो डाउन तो स्क्रीन पे क्या है? F01 माने फ्रीक्वेंसी, कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स? 80, 3 टाइम्स, तो 3 एंटर, एरो डाउन किए। एंटर करने के बाद, एरो डाउन करने के बाद स्क्रीन पे क्या है? CO2, वो CO2 अपना C4 है, पर वो तो सेकंड कैश फ्लो मानना ना, 80 को एक ले लिया वो, अब वो C2 बोल रहा है, वो अपना C4 हो गया, तो अपने को C4 क्या है? 190 एंटर, एरो डाउन। नाउ बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी 1 डाला हुआ है, फ्रीक्वेंसी तो 1 डाला हुआ है, तो जब फ्रीक्वेंसी 1 होता है तो टाइम बचाने के लिए अपने 2 बार एरो डाउन कर देते हैं, बिकॉज एक बार एरो डाउन करने से फ्रीक्वेंसी आता है, पर जब पता ही है फ्रीक्वेंसी 1 डाला हुआ है तो क्यों उसको देखें, तो और एक बार एरो डाउन, नेक्स्ट टाइम से टाइम बचा लेंगे, और एक बार एरो डाउन करो, क्या आया? C3, नेक्स्ट वाला कैश फ्लो, व्हाट्स द नेक्स्ट कैश फ्लो? 175 एंटर, कितना एरो डाउन? 2 बार ना, बिकॉज 175 का फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 2 बार एरो डाउन, क्या आ गया? CO4। व्हाट इज द नेक्स्ट कैश फ्लो ऑन द बोर्ड? 0, ठीक है, 0 तो ऑलरेडी फीडेड है, 0 ऑलरेडी फीडेड है, ठीक है। एरो डाउन, फ्रीक्वेंसी कितना? 4, फ्रीक्वेंसी को 4 डालो, 4 एंटर, 4 बार 0 है, एरो डाउन, ठीक है। अब क्या पूछा वो? C5 मेरे सब में क्या था? 200 एंटर हो गया, एंटर। अब आगे एरो डाउन करने की जरूरत नहीं है, सारा फीड हो गया। प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए तो कोई रेट चाहिए ना, सपोज द रेट इज 9%, ठीक है, तो 9% अपने को डालना पड़ेगा, तो उसके लिए जो कंप्यूट कर रहे हैं उसके लिए जो बटन है वो है NPV। कौन सा बटन है? NPV दिखा CF के राइट साइड में, हाँ तो NPV को प्रेस करो, NPV को प्रेस किए तो स्क्रीन पे क्या आया? आई, मैंने रेट पूछ रहा है, रेट क्या है? 9 एंटर किए, 9 एंटर करने के बाद एरो डाउन, स्क्रीन पे क्या है? NPV। वो बोलना चाह रहे तेरे को NPV चाहिए क्या? तो हम लोग बोल रहे हैं हाँ चाहिए, तो CPT, व्हाट इज द आंसर? 535.32 आया है, 535.32। इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द कैश फ्लो, सारे के सारे कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू 535.32। इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ पाने के लिए आज कुछ देना पड़ता है। हम लोग के तो दिए बिना आ गया, मैंने अपने जीरो में कुछ पे किए थे क्या? नहीं। इस सब में क्या था? सीधा भाई पैसा आ रहा है, लॉजिकली स्पीकिंग पैसा आ रहा है तो पक्का पैसा गया होगा। तो जब CF 0 पूछा था ना, उसमें अगर सपोज ऐसा होता 200 जा रहा है, क्या जा रहा है? 200, तो 200 को नेगेटिव डालते CF 0, तो फिर आंसर आता 535 माइनस 200 कितना? 335। वो माइनस करके आंसर देता कि भाई नेट में आपके पास कितना एक्स्ट्रा आया, अपने सम में तो कुछ गया ही नहीं, तो स्ट्रेट अवे NPV वाज PV। व्हाट वाज NPV? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NPV? नेट प्रेजेंट वैल्यू। लुक एट द वर्ड नेट। नेट माने आफ्टर डिडक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, but in our sum there was no investment, therefore NPV and PV was what? Same. In other sums there will be investment, so he will be doing what? He'll be finding out the present value and deducting the CF 0 and giving the net answer. ठीक है, इसको बोलते हैं CF मोड। कौन सा मोड? CF मोड।
सोचने का ये होता है कैसे कैसे स्ट्रोक डाले, वैसा नहीं. इफ यू आर मेच्योर्ड यू विल थिंक व्हाट सर ने यही तो बताया कि CF मोड नाम का एक CF है, CF डालेंगे, सेकंड क्लियर वर्क, और उसके बाद स्क्रीन पे जो आता रहेगा बस वही करते रहेंगे. स्क्रीन पे CF0 पूछ रहा है, तुमको तो दिख रही है तो डाल दो CF0. नेक्स्ट वाले के लिए एरो डाउन, अब CF1 पूछ रहा है, वो डाल दो. एरो डाउन फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है कितने बार, एरो डाउन माने एंटर करके एरो डाउन, एंटर करके एरो डाउन, एंटर करके एरो डाउन. यहां तक पूरा कंप्लीट किया. कंप्लीट करने के बाद प्रेस क्या करेंगे, एनपीवी जब प्रेस करेंगे तो पूछेगा रेट डाल देना 9%, 9 एंटर, और उसके बाद वापस से एरो डाउन तो एनपीवी. तो इन दैट केस कंप्यूट. माने ऐसे रटने का नहीं है, उस स्क्रीन पे देखने से अपने आप ही फॉलो हो जाता है. और ऐसे सोचेंगे इसके बाद ये करना, तो यू आर टेकिंग अ स्ट्रेस. कैश फ्लो मोड, विच मोड, कैश फ्लो मोड. ठीक है, तो कैश फ्लो मोड का सम. तो इन दैट केस नोट्स में आओ, मैं अपने आप लिखा दूंगा. चलो, तो एन्युटी का नोट्स में पॉइंट नंबर कौन सा होगा, 7. पॉइंट नंबर 7, perpetuity. Point number 7, perpetuity dash. It is an annuity. It is an annuity which will continue forever. It is an annuity which will continue forever. It is an annuity which will continue forever. Forever. Full stop. It has no future value. It has no future value. Think about the language. बोलो, it has no future value. अगर 100 जिंदगी भर है, उसका फ्यूचर वैल्यू, अरे फ्यूचर ही नहीं है. जिंदगी भर मतलब कहाँ निकाले, तो इट्स अनडिफाइंड. इट डजंट हैव एनी फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, फुल स्टॉप. इट्स प्रेजेंट वैल्यू, इट्स प्रेजेंट वैल्यू is shown below. Its present value is shown below. 0, 1, 2, 3 to infinity. 0, 1, 2, 3 to infinity. कैश फ्लो क्या है, A to infinity. तो इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू. ठीक है, तो फर्स्ट वाला प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, जो अमाउंट है A डिवाइड बाय 1 प्लस आई. सेकेंड वाला क्या होगा, A डिवाइड बाय 1 प्लस आई द होल स्क्वायर. थर्ड वाला क्या होगा, A डिवाइड बाय 1 प्लस आई द होल क्यूब. लेट्स राइट डाउन. प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू A डिवाइड बाय 1 प्लस आई प्लस A डिवाइड बाय 1 प्लस आई द होल स्क्वायर plus A divide by 1 plus I the whole cube plus dash 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 to infinity. ठीक है, what is second term divide by first term? बोर्ड पे देखो, सेकेंड टर्म को अगर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो क्या बच रहा है, ठीक से लोग देख रहे नहीं है. सेकेंड टर्म को डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो बोर्ड पे क्या बचा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई थिंक दिख रहा होगा. और थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई. ठीक है, तो इसका मतलब दिस इज अ जीपी सीरीज. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है ना, तो रेशियो सेम है, जीपी सीरीज. तो ये जीपी सीरीज है, इनफाइनाइट जीपी सीरीज. अपने को कोई एपीजीपी से सीएफए करिकुलर मतलब नहीं है, बट अगर कोई चीज 2 मिनट का है बताने का, तो इन दैट केस बताने में प्लस ही है, माइनस नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? बट अगर किसी का एपीजीपी नहीं किया हुआ है, इट इज लीस्ट ऑफ आवर कंसर्न. वी नॉट कंसर्न विद क्या एपीजीपी होता है, बट आई एम सेइंग बिकॉज ज्यादातर लोग का किया रहता है. तो दिस इज अ जीपी सीरीज. तो इन दैट केस व्हाट इज द सम टोटल ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी? ए बाय 1 माइनस आर. ए माने फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो. याद आ रहा होगा, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन रेशियो. तो आपको दिख रहा होगा ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, आई एम मार्किंग इट एज ए. देखा आपको, ये फर्स्ट टर्म है ना, और कॉमन रेशियो क्या बोला तुम लोगों ने, 1 बाय 1 प्लस आई. ठीक है ना, तो लिख देना दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज. दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज. दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी सीरीज विथ कॉमन रेशियो. विथ कॉमन रेशियो. कॉमन रेशियो का सिंबल क्या होता है वहां पे,
अरे कॉमन रेशियो क्या यूज करते जीपी में? आर. विथ कॉमन रेशियो दैट इज आर इक्वल टू 1/1 प्लस आई. विथ कॉमन रेशियो दैट इज आर इक्वल टू 1/1 प्लस आई. एंड फर्स्ट टर्म दैट इज ए इक्वल टू a/1 plus I. And first term that is small a equal to capital A/1 plus I. Common ratio is this, first term is this. Therefore, PV equal to small a/1 minus R. ये फॉर्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी का, स्मॉल a/1 माइनस आर. तो कैपिटल A/1 प्लस आई ये फर्स्ट टर्म था, और नीचे में 1 माइनस कॉमन रेशियो इज 1/1 प्लस आई. यू कैन सी अगर कॉमन लेंगे तो नीचे में 1 प्लस आई माइनस 1, ठीक है ना, आई बचा और 1 प्लस आई कट. आई एम नॉट शोइंग दैट. इज इक्वल टू आंसर क्या आ रहा है? ए बाय आई. जो भी कोई चीज का मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन होता है उससे कई बढ़िया उसका इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट, इससे बजाय ये बोलना, सुनना क्या, तुमको 10% रिटर्न चाहिए, तुम पैसा लगा रहे, तुमको 10% रिटर्न चाहिए, मैं तुमको हर साल 100 रुपीज देने वाला हूं. तुम 10% रिटर्न चाहिए और तुमको मैं 100 देने वाला हूं जिंदगी भर. तो 10% 100 है. वो 10% जो तुमको चाहिए उसके बदले क्या दे रहा हूं? 100. तो इफ 10% इज 100, व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट? 100/0.1. ये तो ये हो गया. ओ 10% 100 ऐसा, तो 100% क्या हुआ? 100/0.1. थिंक अबाउट द कॉमन सेंस. तुमको 8% चाहिए, मैं 500 देने वाला हूं, तो 500 इज 8%. तो व्हाट इज द टोटल? 500/0.08. एंड यूनिटरी मेथड इज मच बेटर देन दिस ना, कि 500 जो मिलने वाला है वो 8% है. तो इन दैट केस टोटल क्या है? समझ गए? 500/0.08. इट्स अ वेरी वेरी इजी फॉर्मूला. A by I. आंसर कम्स एट T और T-1. T-1. यू कुड सी द डायग्राम. चालू हुआ था कहां से? ये 1 से. पीवी कहां आ रहा है? 0 पे. आंसर कम्स 1 पीरियड बैक. यू कुड सी. ठीक है. इट इज सरप्राइजिंग दैट लेटर पीपल आस्क, सो व्हाई डज द आंसर कम 1 पीरियड बैक? बिकॉज व्हेन वी डू द पीवी, डोंट वी डू 1 पीरियड बैक. ये जो चालू किए करना, एक पीरियड पीछे तो टर्न के किए. ठीक है. वो तो मैं केवल सुपर इम्पोज कर रहा हूं कि हाँ देखो, ध्यान रखना ये कि आंसर कम्स 1 पीरियड बैक. A by I इज द फॉर्मूला. ठीक है. A by I लिख देना. आंसर कम्स 1 पीरियड बैक. आंसर कम्स 1 पीरियड बैक just as in ordinary annuity. Answer comes 1 period back just as in ordinary annuity. Just as in ordinary annuity. Ordinary annuity. Okay, T-1 पे आंसर आएगा. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है X Limited. X Limited is a no growth firm. X Limited is a no growth firm. No growth firm. English language is okay. No growth मतलब वो grow नहीं करेगा. No growth firm. Full stop. It's what is the full form? What is the full form? DPS is dividend per share, EPS is earning per share. तो लिख देना, it's DPS equal to EPS. It's dividend per share equal to earning per share, EPS. That is no retention. That is no retention. Retained earnings नहीं है, plow back नहीं कर रहे हैं. Okay? Plow back कौन करता है? जिसको grow करना है. We are not paying the dividend. We have earned 40 lakhs. We are distributing 30 lakhs. 10 lakhs we are retaining in business. Buying new plant and machinery. That is growth. This is a no growth firm. Whatever it is earning, it's paying it out as what? Dividend. Whatever it's earning, it is paying it out as dividend. No growth. DPS equal to EPS. ठीक है तो? No retained earnings. Full stop. If its DPS is expected to be, if its DPS is expected to be $40 per annum forever, $40 per annum forever, forever माने perpetuity, forever, comma,
what should be the share price? What should be the share price? What should be the share price at a required rate of return of? At a required rate of return, at required rate of return of 10%. At required rate of return of 10%. कोई कैलसी का जरूरत ही नहीं है. At required rate of return of 10%. तो आपको सोचना क्या है? ओके, मेरे को 10% चाहिए और मिलने वाला है 40, तो 10% 40 ही तो है. जो तेरे को मिलने वाला है 40 वही तो 10% है. तो अगर 10% 40 है तो 100% क्या है? 400. उल्टा सोचे, अगर तुम 400 देगा शेयर का दाम, 400 पे 10% क्या चाहिए? 40. परफेक्ट ही तो है. 400 दो, 10% 40 हो गया, तो 40 बाई 0.1 400. ठीक है. तो इन दैट केस सॉल्यूशन हो गया P0 शेयर प्राइस इक्वल टू A by I is equal to 20 क्या था? 40 डिवाइड बाय 0.1 equal to 400. 40 by 0.1 equal to 400. Okay, A by I is the formula. A by I. ठीक है. Second example. A no growth firm, N-O, no. A no growth firm presently trading at 500. Presently trading at 500. Trading at 500 मतलब शेयर का दाम. Presently trading at 500 is expected to pay a DPS of 80 per annum forever. Is expected to pay a DPS of 80 per annum forever. 80 forever. Full stop. What is the required rate of return? What is the required rate of return? What is the required rate of return? ओके, फॉर्मूला बिना सोचने का तरीका 500 दाम है ना. ओके, 500 बाई करेंगे तो अपने को 80 मिलेगा. 500 बाई करेंगे तो अपने को 80 मिलेगा. वो 500 कभी वापस नहीं मिलेगा. 500 बाई करेंगे तो 80 मिलेगा. 80. तो 500 पे 80 मिल रहा है. व्हाट्स द रिटर्न? 80 बाई 500 विदाउट फॉर्मूला. 80 बाई 500 व्हाट परसेंट? क्या? 16%. और फॉर्मूला से सोचेंगे, फॉर्मूला से तो सर जो प्राइस है वो A बाई आई है. तो प्राइस पता है, A पता है, प्राइस पता है, A पता है, तो आई निकल जाएगा. समझ गए? बट बेटर वे इज द फर्स्ट वन इज नेचुरल, लेस स्ट्रेसी. सेकेंड वन इज लाइक वी आर डूइंग सम्स दैट वे. ठीक है ना. ओके, सॉल्यूशन P0 इज इक्वल टू A बाई आई. P0 इक्वल टू A बाई आई. क्या था P0? 500. शेयर का दाम 500 और डिविडेंड क्या मिलने वाला है? 80 डिवाइड बाय आई. सो आई इक्वल टू 80 बाय 500 इक्वल टू 16%. तो परपेचुइटी में एक प्रॉब्लम होता है शुरू में किसी को समझाने पे. इतना इजी चीज है ना A बाय आई कि लगता है कुछ किए नहीं, और जब लगता है कुछ किए लगता है समझे नहीं. तो ऐसा नहीं कि आप समझे नहीं, इट्स टू इजी. लेट इट कम वेयर इट कम्स. जब भी आएगा उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे. ठीक है ना. A बाय आई, देयर इज नथिंग हैवी इनसाइड इट. ठीक है. तो वो जिल वाला सम तो किया ही नहीं अपने. जिल वाला सम वी हैवंट डन, नो इश्यूज, उसको रिविजिट कर लेंगे. क्या पता अब हो जाए. एक बार मेरे को जो याद है मैं बता दे रहा हूँ कि वापस से किसी का जिसका नहीं हो रहा था उसको ट्राई करने का मौका है. बिकॉज आज करीब अपने वी हैव डन 15-20 सम्स. जिल वाले सम में इट वाज समथिंग लाइक अपने 1-2, बिकॉज तुम खुद ला पाया ना तो वो बहुत बढ़िया चीज है. ठीक है ना. उसमें 0 to 15 था कुछ, और उसके बाद 41 to 60 था. 41 to 60 पैसा 41 to 60 चाहिए था. 41 to 60 पैसा चाहिए था, और उसके लिए अपने 1 to 15 में जमा कर रहे हैं. और 16 से कब तक जमा कर रहे हैं? 16 से 40 तक जमा कर रहे हैं. क्या सही बोल रहा हूं? एक मिनट. 1 to 15 में कितना जमा कर रहे हैं?
1 to 15 में 2000 जमा करे, दिस वाज 2000 2000 2000 ये जमा कर रहे हैं। और 41 से 60 में कितना चाहिए? 1 लाख पर ईयर, 1 लाख पर ईयर, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 41 टू 60। तो पूछा था बचाओ बीच में 16 से लेके 40 तक, पूछा था बीच में 16 से लेके 40 तक क्या जमा करें। तो पहले क्वेश्चन तो मन में बैठे कि क्वेश्चन कि 2 बार जमा करें, एक बार 2-2000, एक बार XXX, जिससे मेरा काम पूरा हो जाना चाहिए। तो बाकी सम से ऐसा नहीं होता है, इसलिए सम डेंजरस है। बिकॉज बाकी सम में क्या होता है, या तो ये चाहिए कितना जमा करें, या ये जमा करें कितना, एक ही अननोन। यहां पे क्या है, ये भी जमा करें, ये भी जमा करें, बताओ और क्या जमा करें बीच में। तो 3 एन्युटी ला दिए ना, देयर आर 3 एन्युटीज आउट ऑफ विच 2 आर नोन, 1 इज नॉट नोन। सो देयरफॉर आई सेड द 2 विच आर नोन, फॉर एग्जांपल 0 to 15, सॉरी 1 to 15, इसका फ्यूचर वैल्यू तुम्हारा मन तुम 15 पे ला सकता है या 16 पे। तुम्हारा मन तुम 2000 जमा कर रहे हैं, उसका फ्यूचर वैल्यू कहां ला सकते हैं, 15 पे या फिर 16 पे। नेचुरल कौन सा है? 15। लेट्स टॉक। वो तो अपने जानबूझ के तरह तरह से करने का बात कर रहे हैं, वरना जेन्युइनली स्पीकिंग आदमी 15 पे ही सोचेगा, एंड नेचुरल सोचना बेटर है। ठीक है, 15 पे कैसे आएगा? एंड मोड, बिकॉज FV और एंड आर व्हाट सेम। तुमको जबरदस्ती वो चेक करने के लिए कि मैंने 4 बार बोला तुमको 16 पे लाना है, तो तुमको 2-2000 को BGN मोड में डालना पड़ेगा। तो ये पता चल गया सर, ये वाला जो एन्युटी है उस पर 2000 PMT, 15N, 16N नहीं होगा। एन्युटी इज ऑलवेज द नंबर ऑफ एन्युटी। और अगर एंड मोड में करेंगे तो FV आएगा 15 पे, BGN मोड में करेंगे तो FV आएगा 16 पे। ये हो गया, ये वाला साइड खत्म। अब है ये जो 1 लाख है, इसका PV निकालना, ये भी सबको दिख रहा है। 1 लाख का PV निकालना है। अब PV जो है सबसे नेचुरल है, अपने आंसर 41 पे ला सकते हैं या फिर 40 पे। प्रॉब्लम क्या है ना, ये जो XX जमा कर रहे हैं, आज भी कुछ सम्स किए थे, याद है कुछ सम्स आज किए थे, जिनमें जो जमा कर रहे थे लास्ट वाला और जो उठा रहे थे वो मैच कर रहा था, याद है तुम लोग को? आज जो सम्स किए थे अपने, उनमें जो जमा कर रहे थे उसका लास्ट वाला और जो उठा रहे थे वो मैच कर रहा था। तो इसलिए ये दिक्कत नहीं था कि कहां लाएं। वी न्यू 4 एक सम था ना 4 पे। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जो जमा कर रहे थे उसका लास्ट वाला और जो उठा रहे थे वो एक ही पॉइंट पे आ रहा था, तो एवरीबडी न्यू कहां खड़ा होना है। अब यहां पे देखो XXX जमा कर रहे हैं, तो लास्ट जमा कब कर रहे हैं? 40। पर जो 1 लाख उठा रहे हैं वो उठा रहे कब से है? 41। देयरफॉर यहां देखा जाए तो आदमी 2 सोच सकता है, यार 41 पे खड़े हो कि 40 पे खड़े हो। ठीक है, तो इन दैट केस मैं 40 पे खड़ा हुआ था मेरे सॉल्यूशन में, बिकॉज अननोन 40 तक है ना, तो बेटर रहेगा। तो आई स्टूड एट 40। तो 40 पे PV लाना है, यानी 1 साल पीछे लाना है। PV 1 साल पीछे कब आएगा? एंड मोड। बिकॉज अगर PV BGN मोड से निकालेंगे तो वहीं पे आएगा, पर PV एंड मोड में निकालेंगे तो 1 साल क्या आएगा? पीछे। खैर यहाँ पे दो चॉइस है तुम्हारे पास कि तुमको PV कहाँ लाना है। BGN मोड से निकालेंगे तो 41 और एंड मोड पे निकालेंगे तो 40। और सब जन को पता है 1 लाख को PMT डालना है और N को 20 डालना है, 20, बिकॉज 20 बार है, 41 एंड 60 बोथ आर इंक्लूडेड। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपका ये बात तो पक्का है। यहां पे FV आएगा, अब यहां पे PV आएगा। अब सिंस ये दोनों अलग अलग है तो इन दोनों को एक साथ करना पड़ेगा। तो या तो वो जो 40 या 41 पे आ गया उसको उठा के पीछे भेजो, या जो 15 या 16 पे आ गया उसको उठा के आगे भेजो, दोनों में से एक चीज। ठीक है, तो जब भेजोगे तो काउंटिंग ठीक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 40 पे आया, क्या आया? 40 पे, और मैं 40 को 15 पे ला रहा हूं, 40 को 15 पे, तो 40 माइनस 15 कितना होता है? 25, 25 साल पहले। पर अगर मेरा 41 पे आया, 41 को 15 पे ला रहा हूं, कितना साल पहले? 26 साल पहले। ला के तुम माइनस करोगे, क्या करोगे? माइनस। माइनस क्यों सर? बिकॉज ये जमा कर रहे हैं और ये चाहिए, फाइट है ना, ये तो जमा कर रहे हैं यार और इतना चाहिए, तो नेट कितना डेफिसिट रह गया। यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस। वो डिफरेंस तुम्हारा मन तुम 15 पे निकाल सकता है, तुम्हारा मन तुम 16 पे, तुम्हारा मन तुम 40 पे, तुम्हारा मन तुम 41 पे। तुम लोग को वो डिफरेंस निकालना है 4 जगह पे। जहां पे भी डिफरेंस निकालेंगे, अगर 15 या 16 पे निकाला तो इन दैट केस XXX का ये PV है, XX का ये PV है और तुमको PMT निकालना है। और अगर तुम 40-41 पे निकाला तो XXX का ये FV है। वो जो डिफरेंस आएगा वो या तो PV है या FV है और तुमको PMT निकालना है। क्या निकालना है? PMT। समझ गए? तो मैंने सब में 40 पे निकाला था डिफरेंस। कहां पे? 40 पे। तो हमने क्या किए थे, 40 पे जो आया उसको FV और 16 से लेके 40 25 बार जमा कर रहे हैं। व्हाट इज दैट? N और इंटरेस्ट रेट दिया हुआ तो, और CPT PMT। अगर कोई 41 पे निकालता है, हाँ 41 पे कोई इशू नहीं है,
41 पे निकालता है तो सर एक्स 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 का फ्यूचर वैल्यू एक साल बाद कब आता है? एक्स एक्स का फ्यूचर वैल्यू एक साल बाद कब आता है? बीजीएन। तो उस केस में वो सेम चीज करेगा, 41 पे जो डिफरेंस आया उसको वो डालेगा एफवी और एन डालेगा 25 और बीजीएन मोड में सीपीटी वॉट पीएमटी। आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो अगर 41 पे खड़ा होगा तो एक्स एक्स का फ्यूचर वैल्यू 41 पे बीजीएन मोड में आएगा, 40 पे खड़े हुए तो एंड मोड पे आएगा। और वैसे ही अगर वो इधर खड़ा हो गया, कहाँ 16 पे खड़ा हुआ, तो x 16 से चालू हो रहा है, x 16 से चालू हो रहा है, x x x का पीवी वहीं पे कब आता है? बीजीएन, बिकॉज पीवी एंड बीजीएन आर सेम। पर अगर तुम 15 पे खड़े हुए, कहाँ खड़े हुए? 15 पे, तो x x x का प्रेजेंट वैल्यू एक साल पीछे लाना है, पीवी एक साल पीछे कब आता है? एंड। समझ गया? तो पीवी डालेंगे और पीएमटी निकालेंगे, ऐसे 4 बार करना था। ठीक है, फ्रेश करना पड़ेगा तुमको सोच के। सबसे पहला तो होता है मैं जो कराया था 40 वाला वो तो पहले कर ले, 40 वाला कि वो आंसर आए, उसके बाद दूसरा। आज स्कोप मिल नहीं पाया करने का, वंस अगेन तुम्हारे पास मौका है, इफ यू कैन फाइंड इट आउट। ठीक है, तो वैसे प्लीज कोशिश करना कि 1-2 तरीके से तो आए, सो दैट यू गेट कॉन्फिडेंस। ठीक है, और मैं भी वो भी डिक्टेट नहीं किया हूं, वो जो कैश फ्लो मोड मैंने डिक्टेट नहीं किया है, सीएफ वाला। तो इसका मतलब देयर विल बी एन ओवरहैंग ऑफ इट, वेट फॉर इट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगा वो।